इसीलिए तो कहते हैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे उसकी औरत की देखभाल भी करनी पड़ती है और उसके पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। बहुत हो गया। बाईजी, क्यों तुम दोनों कुत्ते के बच्चे। चूफान, तुम वापस कैसे आ गए? चूफान, हम तो भाई हैं ना। मैं तुम्हारी औरत की देखभाल कर रहा हूँ, तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल, तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या दूसरों को भी मना कर दोगे? अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो हम अभी भी पति पत्नी होते, लेकिन अब तुम्हारे पैसे मैं और कुनकुन पूरी तरह ट्रांसफर कर चुके हैं। तलाक ले लो। क्यों बाईजी, तुम दोनों जानवरों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्मफल है क्या? इस औरत से शादी करने के लिए पिताजी को मार डाला और अब इस सांप जैसी दिल वाली औरत की वजह से मां को भी मार डाला। मेरी जिंदगी बहुत बर्बाद हो गई है। मैं मरा नहीं। यह है। यह है मेरा 1998 का घर। मैं दोबारा जीवित हो गया हूं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। हाय चूफान, मुझसे शादी करनी है तो 5 लाख की दहेज, एक पैसा भी कम नहीं। और सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने की बाली, तीनों सोने की चीजें, एक भी कम नहीं। याद रखो, मुझसे शादी करने वालों की लाइन लगी है। बेटा, 5 लाख और तीनों सोने की चीजें। मैं और तुम्हारी माँ दोनों बेरोजगार हो चुके हैं। बाईजी जैसी लड़की हमारी बस की बात नहीं। बाबूजी, मुझे परवाह नहीं, मुझे बाईजी से ही शादी करनी है। यह 5 लाख रुपए तुम्हें कोई उपाय करना होगा, चाहे कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। तुम्हें मुझे यह पैसा देना ही होगा, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। मैं सच में पागल हो गया था। जानवर एक जहरीली औरत के लिए इस तरह पिताजी को परेशान किया। यह घर अभी भी बहुत गरीब है। एक बार फिर से जीवित होकर भी मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। 90 के दशक में हर तरफ मौके थे। एंटीक चीजों का कारोबार, प्रॉपर्टी में निवेश, इंटरनेट स्टॉक्स, कुरियर। एक चीज पकड़ो और उड़ान भरो। लेकिन पहली कमाई कैसे होगी? सबसे जल्दी लॉटरी। अरे, एक भी जीतने वाला नंबर याद नहीं। धूपदान, जुआंदे का धूपदान। गांव का बुलावर। मैं तो एक बेवकूफ हूँ, आंखों का अंधा। मैंने 20 रुपए में बेचा वो टूटा धूपदान और उसे किसी ने बेच दिया 2 लाख में। ये तो मेरी जान ले लेगा। बुलावर का जुआंदे धूपदान कबाड़ी वाले ने 2 लाख में बेच दिया। कबाड़ी वाले को भी पता नहीं था। वो चीज कम से कम 10 लाख की थी। वो तो अक्टूबर की बात थी, अभी तक बिकी नहीं होगी। 20 रुपए मुझे वो लेनी है। मां, पापा, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। चूफान, दहेज जमा हुआ क्या? दहेज क्या? गोबर। ओह चूफान, तुम्हारा क्या मतलब? तुम तो कबाड़ी जैसे दिखते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं ये शर्म नहीं झेल सकती। अगर तुम कबाड़ी बनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चूफान, मुझसे शादी करनी है तो 5 लाख दहेज, एक पैसा कम नहीं। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे घर का वो बूढ़ा पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा पाया, अब किसी ने मार डाला। 5 लाख मुआवजा मिला, बिल्कुल दहेज जितना। वो तुम्हारी माँ थी, मेरी नहीं। वो बूढ़ा पहले ही मर जाना चाहिए था। छोड़ दो, अच्छा हुआ। तुम जैसे कचरे को मुफ्त में भी नहीं लूंगी। 5 लाख दहेज चाहिए? तुम लायक नहीं हो, हटो।
कबाड़ ले लो। चूफान, तुमने मुझे मारा। तुम मेरे पैरों पर गिरो तो भी काम नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी है। मुझे 10 लाख दहेज चाहिए। 10 लाख। 5 रुपए किलो बेचोगे? मेरे दादा के दादा ने कहा था, ये शांगझो काल की एंटीक चीज है। तुम्हारे दादा के दादा ने कहा? अरे कहां सुना तुमने? ये लोग में सुना होगा। तुम खैर शांगझो की है। शांगझो मुझे तो लगता है पिछले हफ्ते की है मेरी नजर में। बस कुछ बेकार लोहे के टुकड़े हैं। 1 रुपए किलो। बेचोगे तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। नहीं, मुझे ये संख्या चाहिए। मिंग राजवंश का जुआंदे स्टोव 2 रुपए किलो। पिछले जन्म के वे संग्रह विशेषज्ञ अगर सुन ले तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। 2 रुपए किलो लोगे क्या? ठीक है 2 रुपए ही सही। अरे लो, अरे 11 किलो 22 रुपए। इसे भी जोड़ लो। ले लो। 25 कर दो। 2 रुपए किलो। तुम्हारी मर्जी से। बाद में शिकायत मत करना, पछताना मत। अरे हो, चिंता मत करो। ही। चलो कबाड़ लेने चलते हैं। ही। कहां से आया ये मूर्ख? 2 रुपए किलो में कबाड़ खरीद रहा है। तुम्हारा सब कुछ डूब जाएगा। कबाड़ लेने चलते हैं। जुआंदे स्टोव 10 लाख रुपए मिल गए। अरे इसे किसे बेचूं? अगर क्षमता की बात करें तो ज़ेनबाओ गैलेरी सबसे अच्छी है, लेकिन अगर दाम कम ना हो और धोखा ना खाना हो तो बोगू झाई सबसे अच्छी है, जिसकी सबसे अच्छी प्रतिष्ठा है। बस यह पहला सोना कमा लो, मेरी संपत्ति बढ़ती जाएगी, बर्फ के गोले की तरह बड़ा होता जाएगा और इस दुनिया में एक विशालकाय रूप ले लेगा। मालिक, कोई वस्तु खरीदोगे? चूफान। अच्छा चूफान, पछतावा हो रहा है। मेरा पीछा करना सीख गया और वस्तु बेच रहा है। क्या दिखावा कर रहा है? चूफान, हम सभी भाई हैं ना। मैं तुम्हारी औरतों की देखभाल करता हूं, तुम्हारे पैसे खर्च करता हूं। ये तो होना ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में यह कुत्ता औरत साथ मिल गए थे। पहले से ही चुपके से मिल रहे थे। मैं इसका बदला लूंगा। क्या हुआ? गूंगा हो गया चूफान? मैंने सुना है तुमने बाईजी को नाराज कर दिया। मैं तुम्हारी तरफ से समझा दूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। हाँ, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम यह मूर्ख अपने सबसे अच्छे दोस्त के 10वें हिस्से भी औरतों को नहीं समझते। भाई, कोई वस्तु बेचनी है क्या? हाँ। लियू सर, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। यह लड़का कल कबाड़ लेने गया था। मुझे लगता है यह दहेज जुटाने के लिए पैसा कमाना चाहता है। पागल हो गया है, इसीलिए कबाड़ को प्राचीन वस्तु बताकर आपको धोखा दे रहा है। चूफान, तुम कैसे धोखा दे सकते हो? दहेज पूरा नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं कुछ साहूकारों को जानता हूं। कितना उधार चाहिए तुम बताओ। लियू जी, आप एक नजर डालिए। चूफैन, तुम शरारत मत करो। लियू जी का समय है। क्या तुम इसे बर्बाद कर सकते हो? अगर तुम कुछ अच्छा निकाल सकते हो, मैं इसे खा जाऊंगा। अच्छी चीज है। बेशक अच्छी चीज है। पिछले जन्म में स्विट्जरलैंड की नीलामी में 33 लाख की कीमत लगी थी 20 साल पहले। फिर भी लाखों की है। लियू जी, आप फिर से ध्यान से देखिए। यह लड़का बस कबाड़ इकट्ठा करने वाला है। इस कबाड़ में क्या अच्छी चीज हो सकती है? तुम उसके झांसे में मत आना। चुप रहो। मैं अपनी आंखों से कमाता हूं। 10 साल की उम्र से ही खेल रहा हूं पुरानी वस्तुओं के साथ। ये नहीं कह सकता कि कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन इस चीज की सच्चाई मैं देख सकता हूं। लियू जी, हमारा ये मतलब नहीं था। आजकल इतने नकली है। मुझे डर है ये लड़का बुरी नियत रखता है। कियाओकुन, तुम किसी को कम मत समझो। मैं तुम्हें बताता हूं, कई अच्छी चीजें जनता के बीच छिपी होती है। सिर्फ इस भाई की तरह जिसकी नजर अलग है, वही पा सकता है। यह कैसे हो सकता है? यह बेकार आदमी पुरानी वस्तुओं को कैसे पहचान सकता है? भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस चीज की पृष्ठभूमि जानते हो?
चू फैन, यह चीज मिंग शुआनडे। क्या नजर है? ये खुला मुंह, चौकोर या गोल होंठ, गर्दन छोटी और पतली, चपटा पेट, 3 कुंद, शंक्वाकार पैर, मुंह के किनारे पर पुल जैसे कान या एल आकार के कान, नीचे की तरफ शिलालेख। हाँ, यही है शुआन डे स्टोव। मैं क्या सोच रहा था, बस एक पुराना स्टोव है। इसकी क्या कीमत हो सकती है? पुराना स्टोव? तुम क्या जानते हो? ये चीज कीमत है पर बाजार में नहीं। सिर्फ मेरी बोगुझाई कमजोर है। ये भाई, अगर बेचने को तैयार हो तो मैं देने को तैयार हूं। 1 लाख। चू फैन, बेच दो, जल्दी बेच दो। लियू जी, मैं वो गुझाई आपकी प्रतिष्ठा की वजह से आया हूं। यह शुआन डे स्टोव। क्या? शुआन डे स्टोव? अरे लियो, मुझे नियम तोड़ने का दोष मत देना। ये चीज तुम्हें मुझे देनी होगी। लिन युआनडोंग, तुम सपने देख रहे हो। ये चीज 1.5 लाख में मैं लियू चांगमिंग लेकर रहूंगा। 1.5 लाख हो गया। युवक, मेरा नाम लिन युआनडोंग है। हमारे सू शहर पुरानी वस्तुओं की संघ के अध्यक्ष है। ये मेरा कार है। पूरे जियांग प्रांत में पुरानी वस्तुओं का खेल खेलते समय मेरा नाम लेना काम कर देगा। लिन सर, मेरा नाम चू फैन है। हाँ, यह स्टोव लियू सर से बात हो चुकी है। चू फैन भाई, अरे तुम लोग ये नहीं कर रहे हो। अभी तक सौदा नहीं हुआ है। ये चीज मुझे बहुत पसंद है। इस लियू बूढ़े की परवाह मत करो। ये चीज मैं 2 लाख में ले लूंगा। लिन सर, यह 2 लाख? चू फैन, तुम क्या सोच रहे हो? तुम जिंदगी भर कबाड़ बेचकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। इसे बेच दो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। यह औरत ढोंग करने में माहिर है, बहुत घिनौनी है। लिन युआनडोंग, तुम बूढ़े आदमी ने नियम नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगा। मैं देता हूं 2.5 लाख। मैं 3 लाख। तुम पागल हो गए हो। ये चीज बहुत कीमती है, लेकिन 3 लाख तक नहीं पहुंच सकती। किसने कहा? मैं लाओ लिन टाओ पसंद करता हूं। हाँ, मैं 3,30,000 देता हूं। मैं 6 लाख देता हूँ। लियू सर, लिन सर, आप लोग झगड़ा मत करो, मुझे दे दो। जियांग वान किंग, सू शहर की सबसे युवा सुंदर उद्यमी, जियांग समूह की जनरल मैनेजर, पारंपरिक वीसीडी डीवीडी उपकरणों के नेता। लेकिन कुछ सालों की चमक के बाद परिवर्तन विफल रहा। चेयरमैन जियांग डोंग लियू ने आत्महत्या कर ली। वान किंग, मैं बस लड़ना चाहता हूं, लेकिन तुमसे नहीं जीत सकता। हाँ जवान, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारी सराहना है। समय मिले तो मेरे पास चाय पीने आना। बूढ़ा आदमी चला गया। हाँ, बॉस जियांग, कब से पुरानी वस्तुओं में दिलचस्पी हो गई? लियू सर, मुझे नहीं, बूढ़े सर को पसंद है। जल्द ही बूढ़े सर का जन्मदिन है। मैं कुछ चीजें चुन रहा हूँ जो उन्हें पसंद आए। अरे बॉस जियांग, उनसे पंगा नहीं लेना। चुप रहो, पीछे चलो। श्रीचू, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? हाँ, बॉस जियांग को पसंद है, लीजिए। नकद या चेक? नकद ले लो, मैं एक कबाड़ी हूँ, इतना पैसा कभी नहीं देखा। कबाड़ी, लेकिन श्रीचू की नजर और सोच नहीं है। आम आदमी अगर जानता कि उसने 6 लाख कमाए हैं तो खुशी से बेहोश हो जाता। कल सुबह 10 बजे 6 लाख नकद मैं समय पर आपके पास पहुंचा दूंगा। बॉस जी, मुझे आप पर भरोसा है। श्रीचू कचरा बीनते हुए भी बड़ी खोज कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी नजर अद्भुत है। इस महीने की 20 तारीख को यूडिंग एक्सयूएन में एक निजी नीलामी होने वाली है। मैं चाहूंगा कि श्रीचू भाग लें, साथ ही मेरी थोड़ी मदद कर दें। जरूर पहुंचूंगा यूडिंग एक्सयूएन की निजी नीलामी। वहां तो बड़ी खोज होगी। एक्सयूएन अच्छी इंसान है। मौका मिला तो मैं उनकी मदद करूंगा। चुफान, अरे मच्छर है। चुफान, तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हें दर्द हो। ये बेकार आदमी वाकई किस्मत वाला निकला। 6 लाख। हमें ये पैसा हासिल करना ही होगा। जाओ। चुफान, चुफान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं देखना चाहता हूं। वाईजीए और क्याओकुन ये दोनों धोखेबाज। अब जब मेरे पास पैसा है तो देखते हैं क्या चाल चलते हैं। अरे चुफान, तुम्हें मेरी भी सोचनी चाहिए। मैंने तुमसे दहेज इसलिए मांगा था कि तुम्हारी ईमानदारी देखूं कि तुम मेरे लिए सच्चे हो या नहीं।
तुमने बिना सोचे 5-10 लाख मांग लिए। क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे घर में इतने पैसे होंगे भी या नहीं? अरे मैंने यह सब तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। अगर मैं दहेज न मांगती तो तुम कचरा भी न बीनते और ये 6 लाख भी न कमाते। यह बात भी सही लगती है। हाँ, तो ये 6 लाख, इसमें से आधे मेरे हक के हैं। तुम पैसे बर्बाद न करो, इसलिए शादी के बाद सारा पैसा मेरे पास रहेगा। हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? भाई जी, क्या तुम जानती हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हारी समझदारी और घर संभालने का तरीका, है ना? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम मुझसे दूर रहो, चली जाओ। आगे से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। अरे चुफैन, चुफैन तुम बेकार हो। नरमी से काम नहीं चला तो अब सख्ती से लेंगे, पैसा वापस निकलवाऊंगी। पूंजी के बगीचे में खोदो और खोदो, छोटे से बीज से बड़ा फल पाओ। अरे मत मारो, मत मारो। माँ, मारो साली को मौत के घाट। मत करो, रुको। मत मारो। पापा, ली सांशुई, तुम्हें क्या चाहिए? सड़क पर लोगों को पीट रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा? कर्ज चुकाए बिना मारूंगा तो क्या हुआ? वैसे भी मेरा चचेरा भाई पुलिस में ही है, एक बार मार कर तो देखो। हमने कर्ज चुकाने से इनकार कब किया? कल ही तो लोन लिया था, आज ही वसूली आ गई। यह कैसा कानून है? सब मेरी लालच की वजह से पैसे कमाने में इतना व्यस्त कि पिताजी के साहूकारी कर्ज और उनकी पिटाई भी भूल गया। बूढ़े बकवासी, तुम मेरे बारे में झूठ मत बोलो। कागज पर साफ लिखा है 3 लाख उधार, 1 साल में 3 किश्तों में चुकाना, हर बार 1.5 लाख। आज मैं पहली किश्त मांग रहा हूं, कोई समस्या? तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। ली सांशुई, कुल 4.5 लाख मैं अभी देता हूँ। चुफैन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ? वो पैसे तो तुम्हारी शादी की दहेज के लिए रखे हैं। माँ, भाई जी जैसी लड़की से शादी न करना ही बेहतर। और अभी मेरे पास पैसे हैं। कर्ज लेकर शादी? अगर नहीं कर सकते तो मत करो। 4.5 लाख है, देखता हूं तुम चुकाओगे कैसे। नहीं तो ये घर गिरवी रख दो। जल्दी मत करो, मेरे पैसे आने ही वाले हैं। श्रीमान चू, आपके 60 लाख रुपए आ गए हैं। श्रीमान चू, कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। क्या चू फैन ने 60 लाख कमाए? 60 लाख? छोटे फैन, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। 60 लाख? चू फैन, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? पापा, चिंता मत करिए, मैं गारंटी देता हूं ये पैसे पूरी तरह साफ है। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। ली सांशुई, मुझे कर्ज का कागज दो। बस्ती हो गई। बहुत खूब चू फैन, चुपचाप 60 लाख कमा लिए। कैसे कमाए? कोई जवाब नहीं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, देखता हूं तुम क्या करते हो। श्रीमान चू, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं, यह कर्ज मैं खुद वसूल करूंगा। तो फिर मिस्टर चू, हम चलते हैं। हमारे बॉस यांग ने कहा है कि आपको 20 तारीख की नीलामी याद रखनी है। बॉस शियांग को बताओ, मैं जरूर आऊंगा। ये 6 लाख हमारे हैं। हाँ, सब हमारा है। अब तुम और माँ घर पर आराम करो। अरे पापा। बूढ़े 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 बूढ़े, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। चलो। परिजन कौन है? हम हैं। हालांकि मरीज को समय पर लाया गया, लेकिन उन्हें पहले से ही ब्रेन ब्लॉकेज था और सिर पर चोट लगी थी। बाद में ज्यादा उत्तेजना से ब्रेन स्टेम में खून बहने लगा, मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के हिसाब से। अरे माँ, ब्रेन स्ट्रोक। डॉक्टर, मैंने सुना है कि अब सेरेब्रोवास्कुलर स्टेंट टेक्नोलॉजी आ गई है। बेटे, तुम्हें यह भी पता है? तुम पिछले साल आई विदेशी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। सेरेब्रोवास्कुलर स्टेंट हम यहां नहीं कर सकते, क्योटो से विशेषज्ञ बुलाने होंगे, लेकिन अभी समय नहीं है।
जब तक कि प्राइवेट जेट नहीं बुक करो। वो करो, पैसे की चिंता मत करो। और सभी सर्जिकल सामग्री इंपोर्टेड है, बहुत महंगी, कम से कम 30 लाख चाहिए। इसके अलावा ये बाद के इलाज के खर्चे को शामिल नहीं करता। तुम्हें कम से कम 50 लाख तैयार रखने होंगे। अरे 50 लाख? जियाओ फान, शायद हम छोड़ दें। मैं और तुम्हारे पापा जी चुके हैं, वो पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए रखो। माँ, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। डॉक्टर किन, मैं पहले 10 लाख देता हूँ, कृपया तुरंत प्राइवेट जेट और विशेषज्ञ का इंतजाम करें। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं 1 करोड़ और जुटाऊंगा। मेरे पापा को सबसे अच्छी दवा और डॉक्टर दें। कुछ लाख तुरंत निकाल लिए, हैरानी है। बेटे, तुम इतने छोटे उम्र में इतने समर्थ हो। फीस जमा करो, हम अभी इंतजाम करते हैं। सबसे अच्छे क्योटो के विशेषज्ञ। मैं अभी भी कमजोर हूं, आगे मुझे न सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है। ली सेंचुई किया ओकुनबाई जिए। यह हिसाब मैं तुम्हें एक एक करके चुकाऊंगा। सर्जरी का खर्च कम से कम 50 लाख है। मैंने पहले ही 10 लाख जमा कर दिए हैं, घर के पैसे मिलाकर बिल्कुल 50 लाख बचे हैं। अरे, मैं एक दिन में कैसे इन 50 लाख को 1 करोड़ या 2 करोड़ बना सकता हूं? लुओनाए डुओ लॉटरी। अरे, इस साल 3 जून को ही कंप्यूटर लॉटरी आधिकारिक तौर पर सू शहर में लॉन्च हुई, ब्राजील। क्यूआइडाने ने 2 अविश्वसनीय हेडरों से ब्राजील की सपनों की टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। अरे, फ्रांस की टीम ने 12 जुलाई को सनसनी बना दी। क्यूआइडाने का एक किक ने उसे मशहूर कर दिया। आज 11 जुलाई है, आज रात सेमीफाइनल है। ऑड्स 1 से 6 हैं, 50 लाख लगाओ तो 30 लाख। यही सही है। बॉस, आज फ्रांस की टीम का जीतने का ऑड्स कितना है? फ्रांस बनाम ब्राजील, कोई मौका नहीं। 1 से 6। 1 से 6, पुनर्जन्म के बाद भी इतिहास नहीं बदला। खरीदो। फ्रांस की टीम 50 लाख। फ्रांस, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक जैसा दिखता हूं? टिकट काटो। ये 50 लाख है, 500 नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? लो, पैसे यहां हैं। $50 लाख पूरे खरीदो। यार, ये 50 लाख है। मैं तुम्हें ब्राजील की टीम पर लगाने की सलाह देता हूं। ब्राजील की टीम पुरानी मजबूत टीम है। फ्रांस कैसे? जीतने का कोई मौका नहीं है। जवान, चाहे कितने भी अमीर हो, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। फ्रांस पर लगाओगे तो कमीज तक गवा दोगे। किसे पता था इस साल लुओनाए डुओ की टांग में खिंचाव आ जाएगा। क्यूआइडाने 2 अविश्वसनीय हेडरों से ब्राजील की सपनों की टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीत लेगा। जब तक इतिहास नहीं बदलता, मैं जीतूंगा ही। जवान, थोड़ा और सोच लो, थोड़ा कम लगाओ। कोई और सोचने की जरूरत नहीं, 50 लाख का टिकट निकाल दो। बॉस, मैं आपको सलाह देता हूं कि थोड़ा फ्रांस टीम पर भी दाव लगा ले, नहीं तो मुझे डर है कि कल आपको दुकान तोड़ने का मन करेगा। चलता हूं। अब मेरी दौलत तेजी से बढ़ने वाली है। बिना फोन के काम नहीं चलेगा, एक मोबाइल खरीदना होगा। 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हुए लॉटरी खरीदने आया हूं। तुमसे भी खरीदूंगा, तुमसे खरीदूंगा। पूरे देश में मैं ही सबसे चालाक हूं। बॉस, ये लड़का सच में दाव लगा रहा है। आज रात मैं यही रुकूंगा। अगर ये जीत गया तो मैं इसे दादा कहूंगा। जिडान ने फिर हेडर मारा, गोल। फ्रांस टीम ने बड़ा उलटफेर कर दिया, रोनाल्डो वाली ब्राजील टीम को हराकर फाइनल में पहुंच गए। अरे यार, फ्रांस टीम ने जीत हासिल कर ली।
फ्रांस टीम कैसे जीत गई? उस लड़के ने 50 लाख का दाव लगाया था। अब ये 3 करोड़ हो गया है। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं क्यों नहीं सोचा कि उसके साथ थोड़ा दाव लगा लूं? 3 करोड़। हाँ, सच में फ्रांस टीम ने उलटफेर कर दिया। इतिहास ने खुद को दोहराया। 50 लाख से 3 करोड़, टैक्स के बाद भी 2 करोड़ से ज्यादा। मेरे पिता की जान बच जाएगी। मुझे भविष्य के लिए एक योजना बनानी होगी। पहले यून डिंग जुआन की प्राइवेट नीलामी मैंने पिछले जन्म में सुना था। खबर थी कि एक बर्बाद जुआरी अमीर घर का लड़का घर से 2 जून चीनी के फूलदान चुरा लिया, इनविटेशन खो जाने के कारण दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया और किसी ने 2 लाख में खरीद लिया, फिर 1.5 करोड़ में बेच दिया। मैं यह मौका नहीं गवा सकता। और अभी अमेरिका के इंटरनेट बबल के फटने से देश की इंटरनेट कंपनियां भी मुसीबत में हैं। क्यों बैदू, नेटीज जैसी कंपनियों के पास पैसे नहीं बचे। यह सही समय है निवेश करने का। हाय, और जल्द ही उड़ान भरने वाली प्राइवेट कुरियर कंपनियां। चूफैन, तू यह बदमाश, बाहर निकल। चूफैन, तूने मेरी बेटी बाईजी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे 50 लाख का मुआवजा देना होगा। हम्प, यह परिवार वाकई बेशर्म है, पीछा नहीं छोड़ता। इन्हें सबक सिखाना होगा। चूफैन, तू क्या देख रहा है? क्या तूने मेरी माँ की बात नहीं सुनी? तूने मेरी इज्जत खराब की। मुझे 50 लाख का मुआवजा देना होगा। मैंने तेरी इज्जत खराब की? तेरी इज्जत सोने की है जो 50 लाख की है। हम सब जानते हैं कि तू मुझसे शादी करने के लिए 50,000 का दहेज जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब पैसे हो गए तो शादी नहीं कर रहा। तुमने मेरा चेहरा कहाँ रख दिया? तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए देना होगा। हाँ, या तो हमें 50 लाख रुपए दो या फिर बाईजी से शादी करो। पैसा बाईजी को सौंप दो। चूफान, इंसान को इंसाफ से रहना चाहिए। पैसा आते ही रिश्ते तोड़ना ठीक नहीं। चीन शीमे की तरह मत बनो। सांशुई, तुम्हें इसमें क्या मतलब? मतलब नहीं है क्या? सांशुई भाई मेरे गोद लिए भाई हैं। वे मेरा साथ देने आए हैं। हाँ, बाईजी मेरी गोद ली हुई बहन है। अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कितना घिनौना है। पिछले जन्म में मैं अंधा था। मुझे नहीं पता था कि यह बुरी औरत इतनी गंदी है। चूफान, जल्दी फैसला करो। मुझे हाथ नहीं उठाना पड़े। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश मत करो। कोई रास्ता नहीं है। और मेरे पास जो भी पैसा था वह सब मैंने लॉटरी में लगा दिया है। सब खर्च कर दिया। वह सारा पैसा मेरा होना चाहिए था। तुम बेवकूफ हो, सब कुछ गवा दिया। कितना बुरा दिन है। एक मूर्ख से मिलना पड़ा। चलो हम चलते हैं। मर्सिडीज। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, 30 लाख देश का पहला केस है। श्रीचू, आपको 30 लाख की जीत मिली है। बधाई हो। क्या 30 लाख? तुम कह रहे हो कि चूफान वह मूर्ख 30 लाख जीत गया? मूर्ख? महोदया, मुझे लगता है कि आप ही मूर्ख हैं। जब सभी लोग ब्राजील टीम को सपोर्ट कर रहे थे, केवल श्री चू ने फ्रांस की टीम को चुना और 50 लाख रुपए दाव पर लगाए। ऐसी हिम्मत किसमें होती है? चूफान, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। श्री चू, मैं सू बैंक के जनरल मैनेजर गांव किशेंग हूं। क्योंकि आप हमारी लॉटरी के इतिहास में पहले करोड़पति हैं, इसलिए मैं सू बैंक और सू लॉटरी की तरफ से आपको इनाम देने आया हूं। श्री चू, बधाई हो। श्री गाओ, क्या अभी इनाम मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। श्री चू, टैक्स के बाद कुल 24 लाख रुपए हैं। चूंकि रकम बड़ी है, हमने आपके नाम पर सू बैंक में एक प्रीमियम कार्ड खोला है। आपको बस एक कॉल करनी है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। मैनेजर गाओ। चूफान, तुम्हें मेरी बहन को 20 लाख देना होगा। नहीं तो? अरे, तुम 1 करोड़पति को धमका रहे हो।
नहीं तो। अरे, तुम एक करोड़पति को धमका रहे हो। तुम लोगों को मौत का डर नहीं है क्या? अगर मिस्टर चू चाहें तो वे थोड़े पैसे खर्च करके तुम्हें इस दुनिया से गायब कर सकते हैं। मिस्टर चू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? सुरक्षा कंपनी से संपर्क करो। अरे नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। चलो चलो। मेरे पिता की बीमारी ठीक हो जाएगी। हमें अस्पताल में भर्ती करो। चू फैन ये लड़का बिल्कुल नहीं मानता। जितना ज्यादा उछलता है, अब तो करोड़पति बन गया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले कुत्ते की तरह मेरे सामने रेंगता था, अब मेरे सामने ढोंग करने लगा है। मैं उसे मरवा दूंगा। करोड़पति कुछ खास नहीं। सो शहर में मैंने कई अमीर देखे हैं। अरबपति तो दोनों हाथों की उंगलियों पर गिनने से भी ज्यादा है। चू फैन क्या चीज है? वो मौज करना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा और जेल भी भेज दूंगा। कुन भाई, तुम्हारे पास कोई योजना है? हा 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 हा। पहली कमाई भी पूरी हो गई है। अब मेरा समय आ गया है। चू फैन उड़ान भरेगा। फैन जी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे नहीं पता था कि बाई जी ऐसी होगी। अंकल ठीक है, मैं अंदर देखने जा रहा हूं। अरे ठीक है, खतरा टल गया है। अभी मिलने नहीं दिया जा सकता। सच में माफी चाहता हूं। अरे, मैंने तुम्हारी भाभी जियो रू को घर पर कुछ अच्छे पकवान बनाने को कहा है। अरे तुम्हें जरूर आना है। ठीक है, भाभी ने बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा। क्या हुकुम? देखते हैं तुम क्या करना चाहते हो। अरे भाई चू फैन, देखो तो जरा। अरे चू फैन, तुम आ गए। तुम्हारे कुन भाई तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। आओ बैठो। चू फैन भाई, आज तो तुम्हें अपने कुन भाई के साथ कुछ पेग लगाने होंगे। मुझ पर सुंदरियों का जाल बिछाना चाहते हो? जरूर जरूर, भाभी और भी सुंदर हो गई है। शरीर भी और भी अच्छा हो गया है। तुम्हारी जुबान मीठी हो गई है। आहा, लो। अरे चू फैन भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बाई जी, उस कमीनी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैं खुद 3 पेग मारता हूं। लो, मैं पी गया। चू फैन, खाना खाओ, सब भाभी ने खुद बनाया है। कैसा लगा? भाभी का बनाया स्वाद अच्छा लगा? हाँ, स्वादिष्ट है। अरे चूफन भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है, तो ज्यादा खाओ ना। आओ आओ। मैं तो, ये दूसरा है, चलो पीते हैं। अरे कितने पकवान बनाए, कंधे दर्द कर रहे हैं। भाई, तीसरा पैग। अरे नहीं, थोड़ा चक्कर आ रहा है। भाई सुनो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए वैसी ही है जैसी मेरे लिए। सुनो, तुम ध्यान से सुनो। अरे अच्छा। चूफन, भाभी को थकान हो रही है। आओ, भाभी को मालिश कर दो। छल कर रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चूफन, जल्दी आओ, मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, मालिश कर दो। ही रुचि, यह ठीक नहीं है। कुन भाई बाहर हैं। वो तो बहुत पीकर सो गए हैं, कुत्ते की तरह। बिजली गिरे तो भी नहीं उठेंगे। जल्दी आओ। अरे ऊपर ऊपर दर्द हो रहा है। अरे अरे, थोड़ा और ऊपर। अरे अच्छा,
कंधे में भी दर्द है। अच्छा ठीक है। अच्छा भाभी, चूफन, तुम इतने भोले हो, यह नहीं सोचा था। अरे चूफन, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। बचाओ बचाओ। अरे भाभी मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? चूफन, तुमने अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती की। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें भाई समझा और तुमने ये किया। चूफन, तुम पशु हो। चूफन, तुमने अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती की। अब क्या करोगे? मैंने नहीं किया, भाभी ने कहा था कि उन्हें दर्द हो रहा है, मुझे मालिश करने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कुछ भाई के नशे में होने का फायदा उठाया। तुम्हें मेरी तरफ आकर्षण हुआ। चूफैन, हम सालों के भाई हैं। मैं भी नहीं चाहता कि इस बात की वजह से तुम्हें जेल भेज दूं। नहीं तो तुम एक बलात्कारी बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं समझ गया, यह सब तुम दोनों की साजिश थी, मुझे फंसाने के लिए। हाँ, हमने ही साजिश रची थी। लेकिन कौन तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूं। हमें 2 करोड़ 40 लाख दो। मैं इस बात को कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। तुम यह ब्लैकमेलिंग कर रही हो? हाँ, मैं ब्लैकमेलिंग कर रहा हूं। तो क्या हुआ? तुम्हें या तो पैसे देने होंगे या फिर जेल जाना होगा। तुम खुद सोच लो। अरे चूफैन, पैसे चले गए तो फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर इंसान चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कुन, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं हार मानता हूं। तो मैं यह चुनूंगा कि तुम दोनों को जेल भेज दूं। चूफैन, ये तो बलात्कार का मामला है। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट करो, जल्दी करो। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम जेल जाओगे तुम्हारे पैसे फिर भी हमारे ही होंगे। हेलो दूसरे भाई, अंदर आओ और बलात्कारी को गिरफ्तार करो। हाँ, ले जाओ। रुको, मिली भगत कर ली है, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं। वह तो नशे में इतना बेहोश हो जाता है, बिजली गिरे तो भी नहीं उठेगा। जल्दी आओ। हाँ, हमने ही साजिश रची थी। कौन तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है? मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूं। मुझे 2 करोड़ 40 लाख दो। चूफैन, तो तुम्हें पहले से ही पता था और तुमने मुझे फंसाने के लिए रिकॉर्डिंग भी कर ली। चूफैन, नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। यह सब क्याओकुन ने करवाया, उसने मुझे मजबूर किया। क्याओकुन, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। 2 करोड़ 40 लाख की ब्लैकमेलिंग, तुम लंबे समय तक जेल में रहोगे। हाँ, दूसरे भाई, तुम रोकोगे भी तो कोई फायदा नहीं। यहाँ की बात, मैंने मैसेज भेज दिया है जियांग ग्रुप के बॉस जियांग को। अगर तुमने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। हटो। अरे चूफैन, भाई, तुम मुझे इस बार माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। ये बाईजी थी। बाईजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। माफ कर दो क्याओकुन, मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे बीच का हिसाब अभी बाकी है, तुम आराम से मजे करो। ब्लैकमेलिंग का प्रयास। क्याओकुन, इस बार तुम मरोगे नहीं तो खाल उतर जाएगी। और बाईजी एली सेंचुई, इस हिसाब को हमें अच्छी तरह से निपटाना होगा। वाह, यही तो अमीरों का घर है। मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं, शायद एक फ्लैट खरीदने में ही खत्म हो जाएंगे। पिछले जन्म में टीवी और इंटरनेट पर देखा था, सू शहर के टॉप अमीरों में से 1/3 से ज्यादा यहां आए हैं। लक्ष्य दिखाई दिया, 1.5 करोड़ का जून चीनी मिट्टी। मुझे यह जरूर हासिल करना है। मेरा निमंत्रण कार्ड खो गया है। मैं सू शहर के झंग परिवार से हूँ। चाहे तुम झंग परिवार के हो या ली परिवार के, बिना निमंत्रण कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। मेरा नहीं है, मेरा खो गया है, समझे? देखो, मैं एंटी भी लाया हूँ। तुम जैसे मैंने बहुत देखे हैं, 2 नकली बोतलें लेकर अंदर घुसने की कोशिश। तुम लोग। भाई साहब, क्या तुम इस जोड़ी के फूलदान को नीलामी में ले जाने वाले हो? तुम चाहते हो? मुझे दिखाओ। अरे हाँ, यही है। पिछले जन्म में अखबार में इसकी तस्वीर देखी थी। कीमत 1.5 करोड़। यह चीज अच्छी है, लगता है किंग राजवंश के अंत में बनी जून चीनी मिट्टी की नकल है। कलेक्शन के लायक है, कीमत बताओ। नकली नहीं, ये मेरे दादा ने 50 साल पहले संभाल कर रखा था।
अगर मुझे पैसों की जरूरत न होती तो मैं इसे बेचता ही नहीं। भाई, लोंग देश का 5000 साल का इतिहास है। 50 साल क्या चीज है? और फिर यह तो किंग राजवंश के अंत की चीज है। नकली होने के बावजूद कलेक्शन वैल्यू है। कीमत बताओ। 20 लाख। भाई, यह चीज तुम अपने पास ही रखो। अरे नहीं नहीं, मैंने ज्यादा मांगा तो तुम कम दे सकते हो। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। इसकी अधिकतम कीमत 1 लाख है। 1 लाख? नहीं नहीं, अगर तुम्हें सच में चाहिए तो 5 लाख। भाई, यह बोतल तुम्हारे पास ही रहे, हमारा भी संबंध बना। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? कितना चाहिए? मैं मदद करता हूं। ये सच कहूं तो मुझे 2 लाख चाहिए। मेरा नाम झंगाव है। अगर तुम मुझे 2 लाख दे दो तो ये मेरी बड़ी मदद होगी। ये चीज तुम्हारी हो जाएगी। 1.5 करोड़? जरूर मदद करूंगा। ठीक है भाई झंगाओ, मेरा नाम चूफैन है। मैं तुम्हारी यह मदद जरूर करूंगा। लो, ले लो। भाई, तुम्हारे पास 2 बक्से पैसे लेकर घूमते हो। नीलामी में हिस्सा लेने आए हो क्या? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूं। अरे हाँ, एक बात और। भाई, शुक्रिया। ये गंवार कहां से आ गया? 2 बक्से पैसे लेकर नीलामी में आया है। अरे भाई, और एक बेकार आदमी से 2 फालतू चीनी बर्तन भी खरीद लिए। हाँ। चूफैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लायक है? क्या तुम इस गंवार को जानते हो? यह है चूफैन, पहले कचरा बीनता था। हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, खासकर जब उसने लॉटरी में 3 करोड़ जीत लिए। अब तो इतना घमंड हो गया है कि खुद को भूल गया है। कितना? 3 करोड़? यहाँ आने लायक? अरे भाई, यहाँ यून डिंग जुआन की नीलामी में आने वाले हर कोई करोड़पति है। अरे गंवार, भाई की एक सलाह मान लो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। चेंग जी, चू फैन, मिस्टर चू मेरे मेहमान है। तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे बॉस जियांग, मुझे नहीं पता था आपके मेहमान हैं। माफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर चू। अरे गुड मॉर्निंग बॉस जियांग, मुझे बस चूफैन कहो। तो चू फैन, तुम मुझे वान किंग कह सकते हो। पिछले दिनों तुमने फ्रांस की टीम पर 5 लाख लगाकर 3 करोड़ जीते। सचमुच शानदार। अरे यह क्या बात है बॉस जियांग के सामने? मेरी तो बस छोटी मोटी बातें हैं। नहीं, मैं तो जियांग परिवार के कंधों पर खड़ा हूँ। लेकिन तुमने खुद की मेहनत से 2 हफ्ते में करोड़पति बन लिया। सचमुच कमाल है। बॉस जियांग, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। मैंने मिस्टर चू के बारे में कुछ सुना है। ये कचरा बीनने वाला है और जुआरी भी। बस किस्मत अच्छी थी। अगर आप इन्हें सलाह के लिए बुलाएंगे तो बदकिस्मती आ सकती है। हाँ बिल्कुल बॉस जियांग, यह पहले मेरे पीछे पड़ा रहता था। इसके स्वर जैसे दिमाग से अगर किस्मत नहीं मिलती तो आज भी गांव में कचरा बीन रहा होता। तुम कौन होते हो मेरे मेहमान की बेइज्जती करने वाले? चुप रहो। क्या तुमने नहीं सुना? मैं बॉस एक्साइज से बात कर रहा हूँ। तुम एक सेक्रेटरी हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? वैंकी मैं डर रहा हूं कहीं तुम उसके झांसे में ना आ जाओ। फिर देखो, उसने अभी झंगाओ उस मूर्ख से 2 नकली चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदे। नकली? हाँ, मुझे विश्वास नहीं। छोटे भाई चुने गलती की होगी। जून, छोटे भाई, बहुत भाग्यशाली हो। लिन जी, आपने तोहफा दिया। छोटे भाई, क्या ये सामान बाद में बेच सकते हो? बेच? लिन जी, आपने बात आधी क्यों छोड़ दी? कहीं सामान में कोई खराबी तो नहीं? गलत आदमी को देख लिया, गलती हो गई। बेईमान छोकरे, अगर तुम्हारे पिता चेंगलैंग मेरे सामने खड़े होते तो भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। सच या झूठ तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूं तुम लोग कैसे शर्मिंदा होते हो। चलो चुफैन, लिन जी, हम भी अंदर चलते हैं। हाँ आइए। हाँ हाँ हाँ। चुफैन, इस प्राइवेट टॉप नीलामी में नकदी की जरूरत नहीं होती। यहाँ सभी टॉप अमीर आते हैं, सिर्फ साइन करना होता है। कोई भी बकाया नहीं छोड़ेगा। हाँ। तुम घबराओ मत, जो चाहो बोलो, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझे एक अच्छी चीज चुननी होगी। तुम घबराओ मत, जो चाहो बोलो, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझे एक अच्छी चीज चुननी होगी। ऐसी जो वैंकिंग को पसंद आए, सिर्फ वही जो परतों के बीच में है।
टैंगिन की असली पेंटिंग जियांगनोंग शीतू पिछली बार 120 मिलियन में बिकी थी। यहाँ बैठे सभी सू शहर के टॉप अमीर हैं। इस नीलामी में यूटिंग एक्सयूएन ने 13 कलाकृतियां लाई हैं। साथ ही यहाँ मौजूद सभी मेहमान जो इस नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वे भी अभी प्रमाणित करके बोली लगा सकते हैं। पहली कलाकृति है मिंग राजवंश के डोंग की चंकी लिने जानडोंग गांग काउटांग तो शुरुआती बोली 3 मिलियन। हर बोली कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए। 3.2 मिलियन, 3.3 मिलियन, 3.3 मिलियन, 4 लाख। ये चीज बहुत अच्छी है। चुफान, क्या तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई? ये सभी चीजें तुम्हारे लायक नहीं है। यह कलाकृति सोंग राजवंश के एमाइफू की वेस्टर्न ब्रिट स्ट्रिंग शीट पेंटिंग है। बोली की शुरुआती कीमत 1 लाख। वांकिंग, इसे खरीदो, मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बस हो गया। ये चीज अधिकतम इतनी ही कीमत की है, 3,80,000। मेरा विश्वास करो और बढ़ाओ। 4,80,000। अगर तुम और बढ़ाओगे तो यह तुम्हारी होगी। अरे चु भाई, तुम भोले हो। तुम्हें धोखा दिया गया है। वो जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा था। ये पेंटिंग उनके चेंग परिवार से जुड़ी हुई है। लिन जी, आप देखिए, मुझे पूरा यकीन है। 8 लाख एक बार। यह वेस्टर्न ब्रिट स्ट्रिंग शीट पेंटिंग। हाँ, 8 लाख। 3 लाख की पेंटिंग को 8 लाख में खरीदा। अरे बाप रे, तुम सच में कमाल हो। हाँ वैंकिंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा ये आदमी अच्छी नजर नहीं रखता। ये तो धोखेबाज है। हाँ, अरे मेरे भगवान। हाँ। चुप भाई मत करो, तुम जल्दबाजी मत करो। 8 लाख की चीज को तुमने फाड़ दिया। गुस्से में आकर पागल हो गए हो। चुप भाई, तुम सच में भोले हो। एक बार हारना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना आगे क्यों बढ़ गए? मैं पागल नहीं हूं लिन जी, मैं भोला भी नहीं हूं। इस चीज में एक परत है। 3 लाख की घड़ी सिर्फ छुपाने के लिए थी। इसके अंदर की अनमोल चीज को गंवार हमेशा गंवार ही रहता है। कचरा बीनने वाला हमेशा कचरा बीनने वाला। नजर नहीं है फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। हमारे घर की चीजों में परत है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, सही कहा चुफैन। यहाँ शर्मिंदा मत हो, दूसरे तुम्हें नहीं जानते। मैं नहीं जानता क्या? दोस्तों, यह चुफैन है। यह गांव में कचरा बीनता है। कचरा बीनने वाला। शायद कुछ लोग अंधे हैं, सोने को पहचानने वाली नजर नहीं है। अरे बस करो, अपनी तारीफ खुद मत करो। अच्छा ठीक है, अगर इस पेंटिंग में परत है तो मैं 8 लाख की बोली राशि नहीं लूंगा। अगर नहीं है तो तुमने मुझे 1,60,00,000 दिए। हिम्मत है? ठीक है, फिर चेंग साहब को इस खजाने के लिए धन्यवाद। झूठा है झूठा। ये कैसे संभव है कि इसमें परत हो? ये तो असली है। तांग यिन की असली पेंटिंग, जियांगनान कृषि दृश्य, अमूल्य खजाना, 50 लाख। छोटे भाई, इसे मुझे दे दो। मैं 80 लाख देता हूं। दफा हो जाओ। मुझे बेकार में 80 लाख का नुकसान करवाया। चेंग साहब, वह ज्यादा देर तक घमंड नहीं कर पाएगा। मैं उसे जल्द ही मार डालूंगा। 1 करोड़। ये 1 करोड़ में बिका। 1 करोड़। अरे लिन साहब, मैं 1,20,00,000 देता हूं। दोस्तों माफ करना, लेकिन यह चीज बिकाऊ नहीं है।
मैंने इसे एक बड़े आदमी के लिए चुना है, इसका असली मालिक। यह वान किंग है, यह तुम्हारा है। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है, यह तुम्हारा है। यह तुम्हारी ही बोली है। अगर तुम नहीं लोगे तो इसे शांग साहब के जन्मदिन का तोहफा समझो। चू फैन, शुक्रिया। अरे वान किंग, तुमने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोस्तों, यह जोड़ी मैं लाया हूं। आप सब इसे देखिए और कीमत बताइए। चू भाई, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। इसकी तुलना में मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। ये जो जून चीनी के बर्तनों की जोड़ी है, मैं 5 लाख देता हूं। 8 लाख। लिन साहब की नजर कभी गलत नहीं होती। 8 लाख। तुम फिर से इस गमवार ने कहावत है कि लाखों की दौलत छोड़ दो, लेकिन जून चीनी का एक टुकड़ा मत छोड़ो। मैंने ऐसी जून चीनी कभी नहीं देखी। मैं 10 लाख देता हूं। 10 लाख हो गए चू भाई। तुमने फिर एक बड़ा सौदा कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है, इन बर्तनों की गुणवत्ता तो संग्रहालय की शान के लायक है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक जोड़ी है। नहीं तो कीमत और कई गुना बढ़ सकती थी। लिन साहब, जोड़ी होने से कीमत और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 11 लाख। नहीं चू भाई, ऐसा नहीं है। जिसे संग्रहालय की शान कहते हैं, वो असल में दुनिया में एकमात्र बचा हुआ नायाब सामान होता है। अगर सिर्फ एक बर्तन होता तो मैं बिना सोचे, चाहे सब कुछ गवा दूं, इसे हासिल कर लेता। ओह, मैं समझ गया। सिर्फ एकमात्र और अद्वितीय चीजें ही अमूल्य खजाना मानी जाती है। हां, 14 लाख। अरे चू भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया चू भाई। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। हाँ। अरे ये गमवार तो गमवार ही रहा। पेंटिंग में परत होना मैं समझ सकता हूं। क्या इस बोतल में कोई और परत हो सकती है? गंदगी को मंच पर नहीं लाया जा सकता। वो मंच पर नहीं आ सकती। दोस्तों, यह जून चीनी मिट्टी का बर्तन अब केवल एक ही बचा है। बिल्कुल अनोखा, अद्वितीय। मैं 50 मिलियन ऑफर करता हूं। नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो। ये जोड़ा सिर्फ 15 मिलियन का था। अब सिर्फ एक बचा है और तुम 50 मिलियन दे रहे हो। चेंग झीजी, मैंने कहा था तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम जानते हो संग्रहालय का खजाना क्या होता है? तुम्हारा क्या मतलब है? संग्रहालय का खजाना वो होता है जो अब दुनिया में नहीं मिलता, एकमात्र नमूना। अब ये बोतल वही एकमात्र नमूना है। यही संग्रहालय का खजाना है। ठीक है, हम देख लेंगे। चलो दोस्तों, ये जून चीनी मिट्टी का बर्तन मुझे वास्तव में बहुत पसंद आया है। मैं इसे अपने संग्रहालय के खजाने के रूप में रखना चाहता हूं। मैं 70 मिलियन में खरीद रहा हूं। कृपया सभी मुझे ये सम्मान दे, मेरी इच्छा का सम्मान करें। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गलत है? चूफान, धन्यवाद। अरे, किस बात का धन्यवाद? अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह मैं हूं। आज सू शहर के टॉप बिजनेस ग्रुप्स में से लगभग आधे से मैं मिल चुका हूं। अरे, यह बिजनेस कार्ड तो मेरी जेब भर गए हैं। हाँ। चूफान, क्या तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे जितना आत्मविश्वासी, इतना आकर्षक आदमी। नहीं यार, मुझे तो लगता है मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। अरे नहीं, तुम बिल्कुल भी साधारण नहीं हो। आलोचना और मजाक का सामना करते हुए तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, मैंने ऐसा सिर्फ अपने दादाजी में देखा है। अगर तुम ऐसे ही मुझे शाबाशी देते रहे तो मेरा सिर घूम जाएगा। मैं गंभीर हूँ, खासकर तुम्हारा साहस। 80 लाख की पेंटिंग को ऐसे ही फाड़ देना, करोड़ों के चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ देना, तुम जरूर बहुत ऊपर जाओगे। तो क्या तुम इस संभावित स्टार में अभी से निवेश करना चाहोगे? हाँ, मैं शांग कंपनी से इस्तीफा देकर तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। तब तो शांग बुजुर्ग मेरी जान ले लेंगे। मैं गंभीर हूँ, शांग कंपनी बहुत पुरानी हो चुकी है। यह एक रूटीन मशीन की तरह है, एक जेल की तरह।
मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अगले 20 सालों में रियल एस्टेट, इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स, कुरियर, ये सभी उद्योग तेजी से विकसित होंगे। तुम इनमें प्रयास कर सकते हो। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं इस युग का नेतृत्व करना चाहता हूं। मैं उन लोगों में निवेश करना चाहता हूं जो इस युग को रच सकते हैं। इसलिए मुझे सबसे कम समय में भारी मात्रा में पूंजी जुटानी होगी। 10 अरब, 100 अरब, 1000 अरब। तेजी से पूंजी जुटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेयर बाजार। इसलिए मुझे 2 कंपनियां स्थापित करनी होगी। एक निवेश कंपनी जो मुख्य रूप से इंटरनेट में निवेश करे, और दूसरी लॉजिस्टिक्स और कुरियर की होगी। निवेश कंपनी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुरियर का लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल है। यह सब लोगों के पोस्ट ऑफिस द्वारा सीधे संचालित किया जाता है। मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो मैं जल्द से जल्द श्याम परिवार के साथ हैंडओवर कर दूंगा। आपके बुलाने का इंतजार रहेगा। वैसे तुमने अभी तक कार नहीं खरीदी है ना? एक आदमी बिना कार के नहीं रह सकता। यह कार तुम्हारे लिए है। मैं पहले घर जाता हूँ। अरे, चूफान, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया। शियांग वान किंग, इसका क्या मतलब है? क्या उसे मैं पसंद आ गया हूं? क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कार तो मिल गई, कल एक घर भी खरीदना चाहिए। शायद वान किंग को बुलाकर देखूं। हेलो वान किंग। क्या हुआ चूफान? मैं कल एक घर खरीदना चाहता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा समझ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। ठीक है। मुझे और वान किंग को एक दूसरे से लगाव है। मैं बस देखता नहीं रह सकता कि शियांग समूह डूब जाए। शियांग बूढ़ा खुदकुशी कर ले। पिछले जन्म में आखिर शियांग समूह में समस्या क्या थी? यहाँ कार उद्योग से जुड़ी एक खबर है। शियांग समूह ने कार निर्माण कारखाना बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए। कार? हे भगवान! शियांग बूढ़े को टीवी का काम छोड़कर कार बनाने क्यों चले गए? पिछले जन्म में 2022 में हमारे उत्तरी एशिया ने करवट लेकर आगे निकलने में सफलता पाई थी। आज 22 जुलाई है। बुरा हाल है। अगस्त में वित्तीय शार्क सोरोस वित्तीय तूफान लाएगा और हांगकांग को नीचे गिराएगा। मुझे जल्द से जल्द शियांग डोंगलिू से मिलना होगा। शियांग समूह के धन का उपयोग करके लोगों को सरकार के साथ मिलकर सोरोस को रोकना होगा। बेकार, सब बेकार। तुमने कहा था ये गंवार कचरा बीनने वाला है। चेंग शाओ, वो वास्तव में पहले कचरा बीनता था। पहले बाई जी के पीछे एक कुत्ते की तरह चलता था। एक कुत्ते ने मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम्हारा मतलब है मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं? हाँ चेंग शाओ, मैंने गलती कर दी। किसे पता था कि इस समय में वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? यहां तक कि कुन भाई को भी जेल भेज दिया। क्या कुन वो बेकार है? थू, बिल्कुल बेकार निकला। बीवी तक को लगा दिया, फिर भी उस गंवार से हार गया। चेन साहब, हमने पहले उसे कम आंका था, लेकिन आपके रुतबे से अगर उसे सबक सिखाना चाहें तो ये उतना ही आसान है जितना एक चींटी को कुचलना। सही कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वान किंग को छूने की? मैं उसे ऐसी मौत मरवाऊंगा कि जीना मरने से बदतर हो जाएगा। चेंग साहब, कुन भाई का क्या होगा? पहले उसे जेल से निकलवाता हूं। संशुई, जब क्याओ कुन बाहर आए, तुम और वो कुछ लोगों को लेकर चूफान के घर जाना, उसके हाथ पैर तोड़ देना, ब्याज वसूल करना। जी चेंग साहब। मैं भी चलूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ उस बेकार को मेरे सामने घुटने टेकते हुए। वैसे चेंग साहब, चूफान की असली पीठ शियांग वान किंग ही तो है। अगर आप वान किंग को ही अपने काबू में कर लें तो चूफान तो आपकी मुट्ठी में होगा। बुद्धिमानी की बात। शियांग परिवार तो हमारे निशाने पर पहले से ही था। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन तुम्हारी बारी है काम करने की। अरे ये नौजवान तो गुस्से से भरा पड़ा है। चेंग साहब, अरे चूफान, यहाँ के मकान तो पूरे शहर में सबसे अच्छे हैं। ओहो, चूफान पुराने सहपाठी। तुम? देखा, मेरा पुराना साथी मुझे पहचान भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, पिछले कुछ सालों में काफी कमाया हूं। है, बिल्कुल बदल गया हूं। है, मैं लिऊ चाओ। भूल गए जब आप सबसे गरीब थे, मेरे जूठन खाते थे।
याद है? अरे हाँ, लिऊ चाओ, वो तुम ही थे ना जिन्होंने मुझे फफूंदी वाला नूडल्स खिलाया था? अरे ये कैसा एहसान फरामोश है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम्हारी हालत देखकर तरस आ गया था। अगर मैं दया न दिखाता तो तुम भूखों मर जाते। चाओ भाई, ये तो गरीब है। इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? अरे पिछले कुछ सालों में मैंने काफी तरक्की कर ली है। सोचा पुराने साथी की थोड़ी मदद कर दूं। ओहो, ये खूबसूरत महिला। मैं हूं लिऊ चाओ, नाइट क्लब चलाता हूं। 3 खोल चुका हूं, मिल लीजिए। नहीं चाहिए। अरे चू फैन, तुझे कुछ कहना है? इतने साल बीत गए, तू अभी भी यही गरीबों जैसा दिखता है। देख मैं कैसा दिख रहा हूं, सब ब्रांडेड कपड़े हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे चू फैन, तुम लोग यहां नौकरी ढूंढने आए हो क्या? चलो मेरे साथ काम करो। मेरे क्लब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। महीने के 800 रुपए। कैसा रहेगा? 800 बहुत ज्यादा है, हमें नहीं चाहिए। चू फैन, मेरी मेहरबानी न समझ। महीने के 800 कम थोड़े हैं। खाना ना भी मैं दे दूंगा। समझदार बन, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। बेबे, चू फैन के पीछे पीछे नौकरी मत ढूंढा करो। ये लड़का स्कूल के जमाने से ही नाकारा है। सुनो, तू चाओ भाई के साथ क्लब में काम कर। बस फर्मा बरदार बनना। मैं वादा करता हूं महीने का इतना तो कमाएगी ही। अरे हटो जरा, हम नौकरी के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं। तू घर खरीदेगा? हाँ। चू फैन, तू मुझे हंसा के मार डालेगा क्या? दोस्त है, इतना दिखावा क्यों कर रहा है? तेरे घर की हालत देखकर क्या तू यहां घर खरीद सकता है? घर खरीदना? अरे तुमने पता भी किया है क्या? इस इलाके के घर तुम जैसे गरीबों की पहुंच के बाहर हैं। चू फैन साहब और जियांग वान किंग साहब कौन है? मैं हूँ। नमस्ते चू साहब, हमारे चेयरमैन ने खास हिदायत दी है कि आपकी खास सेवा करें। आपके लिए सबसे अच्छा बंगला चुने। क्या गलती तो नहीं हुई? मेरा ये दोस्त तो बहुत गरीब है। नमस्ते, शायद आप अपने दोस्त को गलत समझ रहे हैं। हमारे चेयरमैन कहते हैं चू फैन साहब हमारे सुशहर के नए अरबती हैं। झूठ। चू फैन, तू मेरे सामने नाटक कर रहा है ना? पहचानते हो? सू शहर बैंक की प्रीमियम गोल्ड कार्ड, करोड़ों की संपत्ति वालों के लिए। क्या तू सच में अरबती है? याद रखो, अब किसी को कम मत समझना। और हाँ, तेरे यह ब्रांडेड कपड़े भी तेरी तरह ही घटिया हैं। थू, कैसा रवैया है? मुझे यकीन नहीं तू सच में अरबती है। चाओ भाई, तेरा कजिन इस प्रोजेक्ट का मैनेजर है ना? फोन लगाकर पूछ लो ना। हेलो कजिन, क्या सू शहर में चू फैन नाम का नया अरबती है? वो तुम्हारे पास बंगला खरीदने आया है, पता है क्या? अरबती चू फैन? नहीं सुना? ठीक है, समझ गया। मुझे पता था कि ये बेटा मुझे धोखा दे रहा है। देखता हूं कैसे उसका पोल खोलता हूं। चलो इधर आइए श्रीमान चू, आपने कुल 6 घर चुने हैं, कुल मिलाकर 1,64,00,000। चू फैन, तुम इतने सारे घर क्यों खरीद रहे हो? यह सुशहर है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 10 साल बाद यह घर एक सूचीबद्ध कंपनी के बराबर होगा। तो क्या मुझे भी कुछ खरीद कर रख लेना चाहिए? तुम सच में यकीन करते हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हें पता नहीं, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने जो कुछ भी कहा वह सच हो गया। चू फैन, तुम एक धोखेबाज हो। कोई अरबती नहीं है। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। लिऊ चाओ, क्या तुम चिपकू की तरह हो? मैं जहां जाता हूं तुम वहां आ जाते हो। चू फैन, तुम एक धोखेबाज हो। मेरा चचेरा भाई इस प्रोजेक्ट का मैनेजर है। मैंने उससे पूछा, कोई अरबती नहीं है। अरे श्रीमान चू, बधाई हो, सू शहर के अरबती बन गए हो। सू शहर बैंक के जनरल मैनेजर गांव की शेंग। तुम कौन हो? मैं शाओलियू हूं, रेड रोमांस क्लब चलाने वाला। याद आया? ओह, याद नहीं। श्रीमान चू, क्या आप घर खरीदने आए हैं? हाँ, बस कुछ खरीद कर मजे करने के लिए। श्रीमान चू, आप तो बहुत उदार हैं। अगर कोई फंड की समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। ज्यादा नहीं, 3-5 करोड़ आसानी से। हेलो, अरे लिऊ चाओ, अभी चेयरमैन ने मुझे सूचित किया
सच में एक श्रीमान चू फैन नाम का अरबती विला खरीदने आया है। कहीं तुम मिल तो नहीं गए? हाँ, मिलना तो मौका है। ये श्रीमान चू फैन नाम का अरबती बहुत प्रभावशाली है। अगर तुम उनसे जुड़ गए तो बहुत फायदा होगा। जुड़ नहीं पाए, क्या हुआ? कहीं तुमने उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? भैया मेरी मदद करो। तू कौन है भैया? चलता बन। चू फैन नहीं, फैन भैया। चू दादा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। श्रीमान चू, इसने आपका क्या बिगाड़ा? बस एक मस्करा है, मेरा पुराना सहपाठी। दिखावा करना, ऊंचे को पूजना, नीचे को दबाना, यही तो इंसानियत है। तुमने श्रीमान चू को नाराज कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सो शहर में एक पैसा भी उधार नहीं ले पाओगे। अरे चू दादा, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो, बस एक बार माफ कर दो। 30 साल पहले की बात है, 30 साल बाद की बात है। कुत्ते की तरह किसी को नीचा न देखो, चले जाओ। अरे ठीक है, ठीक है। अरे 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 अरे, चाओ भाई, चाओ भाई। अरे यार, झुक भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, तुम तो प्रतिभाशाली हो। कार्ड स्वाइप करें। ठीक है, मैं अभी आपके लिए प्रक्रिया करता हूँ। गांव मैनेजर, आपको ढूंढ ही लिया। बॉस माँ, ये पैसा मैं वास्तव में अब और नहीं आपकी कंपनी को उधार नहीं दे सकता। कंपनी मातेंग्यून। 5 लाख, 5 लाख जान बचाने वाला पैसा है। बॉस माँ, आपने विदेशी इंटरनेट को देखा ही नहीं, बुलबुला फूट चुका है। आपकी कंपनी के शेयर किस हालत में है? आप अगर इसमें और पैसा डालेंगे तो मूर्ख होंगे। 2 लाख, 1 लाख, क्या ये ठीक है? नहीं, एक पैसा भी नहीं। मिस्टर मा, मैं आपकी कंपनी में 1 करोड़ का निवेश करता हूँ। मैं आपको 40% शेयर दे सकता हूँ। मिस्टर चू, आपको प्राचीन वस्तुओं और लॉटरी का ज्ञान है, लेकिन आपको इंटरनेट की समझ नहीं है। अभी तो अरे यार, बहुत बुरा हाल है। लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आप आग में कूद रहे हैं। गांव मैनेजर, ये सज्जन ही असली दूरदर्शी है। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट की सर्दी जल्द ही खत्म हो जाएगी। आने वाले दशकों में इंटरनेट ही राज करेगा। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मिस्टर चू, मैं अभी चलता हूँ। गांव मैनेजर, धीरे चलना। मिस्टर चू, है ना, मैं मा तेंग्यू हूँ। मैं कंपनी का संस्थापक और सीईओ हूँ। आपने 1 करोड़ का निवेश करने की बात कही थी, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। मैं कंपनी को पूरी तरह आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरी टीम को रखेंगे, क्योंकि ये हम सभी की मेहनत का फल है। मिस्टर मा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी शर्त है कि मैं 1 करोड़ का निवेश करूंगा। मुझे सिर्फ 20% शेयर चाहिए, कोई डाइल्यूशन नहीं, और मैं प्रबंधन में हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे आपकी बात न मानने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आपको क्या मिलेगा। क्योंकि मैंने वांकिंग से कहा था, मैं इस युग का नेतृत्व करने वाला बनूंगा। मैं निवेश करूंगा उन लोगों में जो इस युग को बना सकते हैं, और आप मातेंग्योन ऐसे ही व्यक्ति हैं। मिस्टर चू, मैं आपको वादा करता हूं, आपको आज के निवेश पर कभी पछतावा नहीं होगा। हाँ मिस्टर मा, क्या आपने कभी सोचा है, कंपनी के उपयोगकर्ता बहुत बड़ी संख्या में हैं, आपको कैसे मुनाफा कमाना चाहिए? ये चैट करके पैसा कमाओ। अभी तक सोचा नहीं। मेंबरशिप खोलो, बिल्कुल, मेंबरों के विशेष प्रतीक और विशेषाधिकार जरूर लाओ, जैसे अपग्रेड और स्पीड मेंबरशिप के लिए विशेष प्रोफाइल पिक्चर। समझ गया। और एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बनाना होगा, जहां यूजर सीधे अपने क्यूक्यू अकाउंट से लॉगिन कर सके। अजनबी और दोस्तों के बीच पोकर या महजोंग खेल सकते हैं। श्री चू, आप तो जादूगर हैं। धीरे बोलिए, मैं नोट कर लेता हूं। एक चक्र बन जाएगा, इस तरह यह सिस्टम पूरा हो जाएगा। यह मेंबरशिप सिस्टम एक नए युग की शुरुआत करेगा। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। भाई माँ, 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में 10 मिलियन आ जाएगी। चू फैन भाई, मैं आपको वादा करता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आप एक पूरी तरह बदले हुए क्यूक्यू देखेंगे। मैं अब चलता हूं। चू फैन, तुम्हारे दिमाग में इतने अद्भुत विचार कहां से आते हैं? क्योंकि मेरी आंखें भविष्य देख सकती हैं। आज मैंने क्यूक्यू में 10 मिलियन का निवेश किया है। कुछ ही सालों में यह 100 अरब बन जाएगा। चू फैन, तुम सच में कमाल के हो। हर बार तुम मुझे हैरान कर देते हो। अभी अभी मातेंग्यून पूरी तरह तुम्हारे काबू में आ गया था। क्या
इतना भी नहीं। तुमने नहीं देखा उसका आत्मविश्वास, वह तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगा था, तुम्हें भगवान समझने लगा। असल में अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो भी क्यों संकट से उबर जाता, लेकिन उसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि विदेशों में नैस्डैक इंटरनेट बबल फट चुका है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी है, यह फिर से उभरेगा और पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे विश्वास है। वान किंग युग की लहर शुरू हो चुकी है, हमें जल्दी से कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। ठीक है, वैसे एक बात है, पहले तुम बताओ। मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। परिवार से मिलवाना, यह तो बहुत जल्दी हो गया। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अजीब हो तुम, मेरे दादाजी ने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमसे मिलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी दादाजी से मिलना चाहता था। इस बार मैं जरूर शांग ग्रुप को पिछली गलतियों से बचाऊंगा। मौसम बदलने वाला है। क्या हुआ चुफैन? रुको, मुझे फिर से सोचने दो। 98 की गर्मियों में बाढ़, पहाड़ी बाढ़, और क्या? हमारे शहर ने 150 वर्षों में सबसे भीषण आंधी का सामना किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सू नदी के बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। आज रात 8 बजे सू शहर पुलिस विभाग के निदेशक क्यू शिमिन बचाव कार्य के दौरान भूस्खलन का शिकार होकर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। आज ही भूस्खलन बचाव दुर्घटना। चुफैन, वान किंग, मैं किसी और दिन शांग लाओ से मिलूंगा। अभी मुझे एक व्यक्ति को बचाना है। अरे बचाने के लिए क्या मुझे कुछ लोग भेजने की आवश्यकता है? नहीं, इस बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। यह एक वास्तविक बड़ी हस्ती है, एकदम असली रेड सेकंड जनरेशन। अगर हम उसे बचा लेते हैं, सिर्फ सू शहर ही नहीं, पूरे लोग देश में भी कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। इतने बड़े व्यक्ति को खतरा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान उसे लेने आ रहे हैं। वह कैसे बच पाएगा? समय कम है, जल्दी मेरे साथ चलो। लीडर, सू 9 से खबर आई है, बारिश नहीं रुक रही, जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। सू 9 के नागरिक कैसे हैं, कितने प्रभावित हुए हैं? प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख। चलो सू 9 का निरीक्षण करते हैं। रात को रेस्क्यू फ्रंट लाइन पर पहुंचे। रात 9 बजे तक सू 9 बांध पर पहुंचना है। हाँ। क्यू शिमिन, ट्रैफिक पुलिस विभाग के निदेशक, तुम कह रहे हो खतरे में वही होंगे? हाँ, पिछले 2 दिनों में मुझे कई खबरें मिली हैं। सू 9 में बहुत भारी बारिश हो रही है, 100 साल में एक बार। सू 9 बांध शायद नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी क्यू शिमिन की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। वह ट्रैफिक पुलिस विभाग के निदेशक हैं, निश्चित रूप से फ्रंट लाइन पर जाएंगे। लेकिन अभी भारी बारिश जारी है। सू 9 का भूगोल जटिल है, पहाड़ियां अधिक हैं, कभी भी भूस्खलन हो सकता है। पहाड़ी बाढ़। अरे वह कार में बैठ चुके हैं, हमें जल्दी से उन्हें रोकना चाहिए। अरे रोकना नहीं है, सिर्फ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। हम दोनों को जेल हो जाएगी। तो क्या करें? अगर मेरे दादाजी उन्हें बुलाने जाएं, तो भी वह फ्रंट लाइन रेस्क्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहाड़ी बाढ़ एक दुर्घटना है, तो कार दुर्घटना भी निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। क्यू शिमिन, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। अरे चुफैन, तुम शराब क्यों पी रहे हो? शराब पिए बिना कार दुर्घटना जैसा काम कैसे करोगे? वरना कैसे समझाओगे? यह सू 9 जाने का एकमात्र रास्ता है। जब उनकी कार आएगी, हम उनसे टकराएंगे। गति थोड़ी धीमी रखना। चुफैन, तुम सच में बहुत मजेदार हो। मैंने अपने पूरे जीवन में जितने अनुभव किए हैं, वे तुम्हें 1 महीने में जानने से कम है। जीवन में उतार चढ़ाव वाकई बहुत रोमांचक है। मैं चाहता हूँ इस जीवन में मैं इस बुद्धिमान महिला सीईओ को गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। चुफैन आ गया। पीछे हटो। टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर दिया। ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे नियंत्रण खो दिया है और टकरा गया। ओह, इन लोगों को सख्ती से संभालना चाहिए। सीधी रेखा में चलना भी नहीं आता और गाड़ी चला रहे हैं। एक के साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदायक है। जल्दी चलो, बहुत कुछ करना है। सभी चीजें धीरे धीरे करनी होती है। यह भ्रम होगा। यह वह बुद्धिमान महिला बॉस नहीं है जिसे मैं जानता हूं। कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पता है ये किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? तुमने हमारी गाड़ी से टक्कर मारी है। शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। ट्रैफिक विभाग के लोग ऐसे ही काम करते हैं। तुम लोग सजा का इंतजार करो। किसने शराब पी है? मैं गाड़ी चला रहा था, तुमने ही टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाई, जिससे मैं घबरा गया। तुम लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है ये किसकी गाड़ी है? ये ट्रैफिक विभाग के निदेशक क्यूआई की गाड़ी है। निदेशक क्यूआई का महत्वपूर्ण काम बाधित हो गया। तुम सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे
तुमने हमारी गाड़ी से टक्कर मारी और अब हमें गिरफ्तार करोगे। अगर राजा भी आ जाए तो भी तो न्याय होना चाहिए। एक्साई ओशन, क्या हुआ? सर, ये लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। गाड़ी टकराने से समय जरूर बर्बाद होगा। किसी को फोन करके इसे संभालने के लिए बुलाओ और एक और गाड़ी भेजो। ठीक है। अरे तुम बूढ़े, तुम्हारी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अच्छा हुआ आज तुम सभी मुझसे मिल गए, वरना तुम सभी की जान चली जाती। बकवास, तुम्हारी जान जाएगी। मैं बकवास नहीं कर रहा। अरे तुम्हारे माथे को देखो, एक लाल रेखा तुम्हारे माथे को पार कर रही है। उसके माथे पर भी लाल निशान है। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। यह एक जानलेवा संकट है। बकवास, नौजवान अच्छी चीजें नहीं सीखते, बस ऐसी धोखेबाज चीजें सीखते हैं। मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए रहस्य खोल रहा हूं। अगर तुम्हारे माथे का लाल निशान दूर नहीं हुआ तो बड़ी मुसीबत आएगी। बकवास, ये तो तुम्हारी गाड़ी से टकराने के कारण हुआ है। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुरंत रास्ता छोड़ो, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यूई लाओ, आप एक बड़े आदमी हैं। आप मुझे बताइए, को शब्द कैसे लिखा जाता है? पत्थर से बर्तन हटा दो। पत्थर हटाओ, खून का शब्द एक स्ट्रोक कम है, यह सब कुछ बताता है। आपके इस सफर में पत्थर मिलेंगे। खून का शब्द एक स्ट्रोक कम होने का मतलब यह है कि खून पूरी तरह से बह चुका होगा। यह बिजली क्यों इतनी डरावनी गिर रही है? कहीं मैंने कोई राज तो नहीं उगल दिया? चह चह, मेरी बदुआ। तोड़ मरोड़ कर बात करना, बकवास। क्यूई लाओ चूफान ने जो कहा वो सच हो गया। 1 लाख में 1 का डर। आप एक दिन देर से जाएंगे तो क्या होगा? बकवास, जनता को बचाना आग बुझाने जैसा है। वे इंतजार नहीं कर सकते। 20 मिनट बीत चुके हैं उनके नई गाड़ी भेजने तक। कम से कम आधा घंटा और लगेगा, शायद बच जाएंगे। क्यूई लाओ, समय बीतने के बाद आपके माथे का लाल निशान लगभग गायब हो गया। अब जाने का मतलब है खतरा टल गया। हम अब विदा लेते हैं। जवान, तुम्हारा नाम चूफान है। हाँ, मेरा नाम चूफान है। सू शहर के ताइपिंग गांव में रहता हूं। मैं नहीं जानता आपका इरादा क्या है, पर मैं महसूस कर सकता हूं। आपकी मेरे प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है। आपका ये एहसान मैं स्वीकार करता हूं। तो क्यूई लाओ को सफर मुबारक हो। हम फिर मिलेंगे। मैंने क्यूई लाओ को गाड़ी से टक्कर मार दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। ए मेरी बिगड़ैल, तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुमने टक्कर मारी तो मैं मरते मरते बचा। अरे चूफान, तुमने जो हो को शब्द के बारे में कहा था, सच्चाई जैसा लग रहा था। कहीं तुम सच में भविष्य बता सकते हो? विज्ञान पर भरोसा करो। मैंने सूजू के भूगोल के आधार पर अंदाजा लगाया कि उनकी यात्रा बेहद खतरनाक होगी। क्यूई लाओ खुद जानते हैं हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है। वैसे भी उन जैसे शीर्षस्थ लोगों के लिए हमारे किसी भी इरादे को वे एक नजर में भांप लेते हैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कल मैं जियांग लाओ से मिलने जाऊंगा। क्यूई लाओ, क्या हुआ? आगे पहाड़ का हिस्सा खिसक गया है। भूस्खलन हो गया है। हम आगे नहीं जा सकते। क्या? क्यूई लाओ, आप एक बड़े आदमी हैं। आप मुझे बताइए, को शब्द कैसे लिखा जाता है? पत्थर से बर्तन हटा दो। पत्थर हटाओ, खून का शब्द एक स्ट्रोक कम है, यह सब कुछ बताता है। आपके इस सफर में पत्थर मिलेंगे। खून का शब्द एक स्ट्रोक कम होने का मतलब यह है कि खून पूरी तरह से बह चुका होगा। क्यूई लाओ, क्या वो चूफान सच कह रहा था? अगर उसने हमें न रोका होता तो हम सच में यहां दफन हो सकते थे। वापस चलो, लोगों को लेकर ताइपिंग गांव में चूफान को ढूंढो। कुन भाई, तुम्हें बहुत दुख हुआ। इस बार चूफान, उस बदमाश ने हमें धोखा दिया। मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। पता लगा लिया ना? क्या वो घर पर है? चिंता मत करो कुन भाई, पहले ही पता लगा लिया है। आज रात हम बदला लेंगे। मेरे दोस्त लिu चाओ ने बताया, उसने 8 विला खरीदे हैं और करोड़पति बन गया है। अगर हम अभी नहीं हिले तो जब वह विला में रहने लगेगा तब मुश्किल हो जाएगी। करोड़ती विला, ये सब एक दिन मेरे होंगे। क्यूई लाओ के आने की खबर को सख्ती से छुपाओ। सुरक्षा का ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रखना कि किसी भी हालत में चूफान साहब को परेशान न करें, समझे?
आशा है क्यूई लाठी इस मुसीबत से बच जाएंगे। उन्हें बचाने से मैंने सच में बड़ा काम कर दिया। असली सहारा मिल गया। आगे के काम आसान हो जाएंगे। तूफान ये बेकार, सच में बहुत सावधान है। आधी रात से पहले ही दरवाजा बंद कर लिया। वाटर भाई क्या करे? क्या ऊपर से कूद जाए? कूदने की क्या बात है? हम यहाँ बदला लेने आए हैं। दरवाजा तोड़ दो, तोड़ो तोड़ो। कोई दरवाजा तोड़ रहा है। तूफान, तुम्हारा कौन दादा फिर से बाहर आ गया? सोचा नहीं था ना? क्या ऊपर को छोड़ दिया गया? तूफान, तुम बस कछुए की तरह छुपे रहो। देखते हैं अंदर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। बुरा हुआ, फिर से लापरवाही हो गई। सबसे जरूरी सुरक्षा भूल गए। अरे यार। जाओ, उसके खाने के बर्तन तोड़ दो, तोड़ दो। तूफान, सोचा नहीं था ना? तुम्हारा कौन दादा बाहर आ गया। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैं वादा करता हूं तुम्हें नहीं मारूंगा। तूफान, मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम एक कबाड़ी हो और तुम्हें इतनी किस्मत मिल गई। करोड़पति बन गए, लेकिन अब ये सब बेकार है। तुमने चेंग शाओ को नाराज क्यों किया? मैं समझ गया, तुम लोग गए थे चेंग जीजिए के गुलाम बनने। तूफान, अब जिद मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बच नहीं सकते। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर तुम्हें गूंगा बना देंगे और फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारा पैसा सब मेरा हो जाएगा। हा हा हा। तुम उसे बात क्यों कर रहे हो? उसे खत्म करो, मैं देखता हूं कौन हिलता है। चू साहब के एक बाल को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नीचे झुक जाओ। तुम कौन हो? तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो? मैंने सच में नहीं सोचा था। सू शहर में तुम जैसे इतने बेबाक लोग भी हैं। सीधे घर में घुसकर हमला करने की हिम्मत? अरे ये सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। आज हम यहाँ आए हैं बस चू फैन के साथ मजाक करने के लिए, है ना चू फैन? मजाक करने के लिए मेरा घर तोड़ दिया? अरे मजाक करने के लिए मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हो? अरे बस बातें कर रहे थे, तुम सच मान बैठे। देखो बूढ़े, तुम कौन हो? लगता है तुम में भी कुछ ताकत है, लेकिन हमारे पीछे जियांग प्रांत की चेंग फैमिली है, सरकारी संबंध है। हमारे भी कुछ है। हाँ, मेरा दूसरा चचेरा भाई पुलिस विभाग में है। ऐसा करो, हम अभी चले जाते हैं। वादा करते हैं कि फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। आज की घटना को कभी हुआ ही नहीं मानो, ठीक है? हाँ बूढ़े, दोस्त ज्यादा होने से रास्ते ज्यादा होते हैं, दुश्मन ज्यादा होने से दीवारें ज्यादा होती हैं। तुम्हें भी एक चू फैन के लिए हमारे पीछे की ताकतों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। बेलगाम, चिल्ला क्या रहे हो? कर सकते हो या नहीं? जवाब दो, नहीं तो आज हमें गिरफ्तार कर लो, कल हमें छोड़ना पड़ेगा। चुप रहो। जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? जियांग प्रांत के ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख क्यू शी मिन। क्यू शी मिन। इन सभी को गिरफ्तार कर लो, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, इनके पीछे की ताकतों सहित ऊपर से नीचे तक पूरी जांच करो। नीचे बैठो बैठो बैठो। अरे अरे अरे, खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। चू फैन, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। तुम क्यू साहब से मेरे लिए माफी मांग लो, मुझे छोड़ दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अरे चू फैन, क्या तुम मेरे साथ इतना निर्दयी बनोगे? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भावना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मुझे करते थे, ऐसे करता, तुम करते थे। तुम साथ कहो, मुझे छोड़ दें। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम जो चाहो मैं वही करूंगा। तुम जिस पोजीशन में चाहो मैं तैयार हूँ। बस करो, अब तुम्हें देखकर भी मतली आती है। श्री चू, आपको डरा दिया। ये लोग देखिए, क्या कोई खास देखभाल की जरूरत है? क्यों साहब, ये सभी समाज के कचरे हैं। बाहर आकर सिर्फ समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे ख्याल से इन्हें जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाने दो, यही अच्छा है। सभी को ले जाओ। अरे नहीं, अरे मत करो। चूफैन, तुम बहुत हो, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं बाहर आऊंगा तभी एक जांबाज बनकर आऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, उस समय मैं तुम्हारे साथ पूरा हिसाब करूंगा। मैंने क्यूई लाओ से बात कर ली है। तुम लोगों को खास तौर पर देखभाल मिलेगी, तुम चिंता मत करो। जेल में ही पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ। श्री चू, धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। क्यूई लाओ, आप बहुत दयालु हैं। आइए बैठिए।
आप जैसे व्यक्ति को जोखिम उठाकर सीधे मैदान में जाना पड़ा। आप जैसे लोग जो जनता के लिए काम करते हैं। आप बचाने और सम्मान देने लायक हैं। चू भाई, तुम्हें पता नहीं आज कितना खतरनाक था। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो इस पहाड़ के धंसने से मैं वाकई मर जाता और दफन होने की जगह भी नहीं मिलती। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जियांग प्रांत में अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा काम कर दूंगा। क्यूई लाओ, आप बहुत दयालु हैं। अभी आपने भी तो मेरी जान बचाई थी। वो कुछ बेकार लोग हमेशा से मेरे खिलाफ साजिश करते रहे हैं। चू भाई, तुम चिंता मत करो। इस तरह के समाज के कीड़े इस जिंदगी में बाहर आने का सपना भी नहीं देख सकते। वैसे चू भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि पहाड़ धंस जाएगा? क्या तुम सच में भविष्य बता सकते हो? अरे क्यूई लाओ, मैं क्या बता सकता हूं। मैं आज बस वहां से गुजर रहा था और मैंने सुना कि आप लोग आज सूजू जा रहे हैं। तो तुमने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अरे अगर मैं उस समय आपको रोकता, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते? सूजू में बहुत भारी बारिश हो रही थी, 100 साल में एक बार। मैंने सूजू का अध्ययन किया है। यहाँ की भूगोल जटिल है, पहाड़ियां बहुत हैं। इतनी भारी बारिश में कभी भी भूस्खलन या कीचड़ का प्रवाह हो सकता है। हाँ चू भाई, तुम अभी भी मुझसे सच नहीं बोल रहे। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ठीक उसी समय, धंसने के समय वहां से गुजरूंगा? यह बूढ़ा लोमड़ी वाकई मुश्किल है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच कहूं क्यूई लाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कहां धंसाव होगा, लेकिन मैंने भूगोल के आधार पर अनुमान लगाया। वह पहाड़ी शायद बाइहुलिंग होगी, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है चू भाई, तुम रहस्यमय हो। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। यह बूढ़ा लोमड़ी वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने चू भाई के बारे में जांच की है। कहा जा सकता है कि 1 महीने से भी कम समय में सू शहर के सबसे कम उम्र के अरबती बन गए। किस्मत, बस किस्मत है। हाँ, एक बार किस्मत हो सकती है, 2-3 बार तो क्षमता होती है। चू भाई, तुम्हारी नजर अलग है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये जिले में बारिश कब तक होगी? पिछले जन्म में बारिश आधे महीने तक होती रही। पानी का स्तर कई बार खतरे के निशान से ऊपर चला गया और बाढ़ नियंत्रित नहीं हो पाई, जिससे भारी नुकसान हुआ। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इस जन्म में अगर मौका मिला है बदलने का, तो जितना बचा सकते हैं बचा लें। क्यों दादा, मैं बस कुछ कह रहा हूं, जरूरी नहीं सही हो। आप बस सुने, तैयार रहने में कोई हर्ज नहीं। चू साहब, बताइए। मेरी राय में यह बारिश आधे महीने तक होगी। नदियां उफान पर आ जाएंगी। हो सकता है बड़ी आपदा आ जाए। बड़ी आपदा? क्यों दादा, आप भावुक न हो। यह सिर्फ मेरी मौसम के बदलाव के आधार पर की गई भविष्यवाणी है, जरूरी नहीं सच हो। चाहे सच हो या ना हो, सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे मामलों में लापरवाही खतरनाक हो सकती है। एक चूक कितने ही परिवारों को बर्बाद कर सकती है। क्यों दादा, आपके दिल में जनता है। मामला गंभीर है। मैं अभी वापस जाकर तैयारी करता हूँ। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखेंगे। किसी भी समय मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद क्यों दादा, आगे भी आपकी मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर चू भाई, मैं चलता हूं। क्यों दादा, धीरे चलें। चू भाई, आप निजी लॉजिस्टिक्स और कुरियर का व्यवसाय करना चाहते हैं ना? ऊपर से अनुमति मिल गई है, लाइसेंस 3 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं। सचमुच चालाक लोमड़ी है। तरीके बहुत गहरे हैं। जब वह आपदा से निपट लेगा तो शायद और आगे बढ़ जाए। उस समय तो सीधे ऊपर तक पहुंच जाएगा। क्यों दादा से जुड़कर ऊपरी रास्ता खुल गया। अब अगला कदम है लॉन्ग कंट्री की मदद करना। वित्तीय शार्क सोलोसी को हांगकांग में फैलने से रोकना। इसके लिए भारी मात्रा में धन चाहिए। कल शांग दादा से मिलना होगा। शांग परिवार का धन जरूर उधार लेना होगा। इससे अच्छा मुनाफा भी होगा। दादा, मैं जू फैन को लेकर आया हूँ। शांग दादा नमस्ते, मैं जू फैन हूँ। बेटा, तुम सच में बहुत होशियार लगते हो। इसलिए मेरी ये प्यारी पोती हमेशा तुम्हारी चर्चा करती रहती है। दादा, आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने फिर कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। तुमसे डर गया। आओ बेटा, बैठो, पानी पियो। अरे धन्यवाद शांग दादा। बेटा, घबराओ मत, अपने घर जैसा महसूस करो। दरअसल मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तांग यिन की जियांगनान कृषि चित्रकला 1 करोड़ से अधिक की थी। तुमने बिना सोचे दे दी। शांग दादा, वह तो वान किंग ने खरीदी थी।
मैंने बस थोड़ा सा योगदान दिया था। अरे यार, तुम बहुत विनम्र हो। मैं अभी भी समझदार हूं। लिन्योनडोंग वो बूढ़ा आदमी भी नहीं देख पाया। तुम्हारी नजर बहुत तेज है। तुम्हारी समझदारी अद्वितीय है। XING जी, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की। मैं तो सच बोल रहा हूं। ये 80 लाख की पेंटिंग, 1 करोड़ का फूलदान, तुरंत फैसला लेकर फाड़ दिया, तोड़ दिया। मैं जवानी में भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ, मैं भी उस वक्त हैरान रह गया था। लेकिन यार, तुम भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? तुम वैंकिंग को पाना चाहते हो, तो कुछ असली काबिलियत दिखानी होगी। अरे दादा, आप क्या बोल रहे हैं? कैसा पाना? मैं क्या बोलूं? अगर मैं न बोलूं, तो तुम पूरी XING कंपनी छोड़कर इस लड़के के साथ भाग जाओगी। XING जी, मैं अब 2 काम करने वाला हूँ। एक है इंटरनेट में निवेश, दूसरा है प्राइवेट लॉजिस्टिक्स और कुरियर। हाँ, चुका ने अभी टेंसेंट के मार्केटिंग के साथ निवेश का समझौता कर लिया है। इंटरनेट। यार, मैं मानता हूं तुम्हारी पुरानी चीजों की पहचान मुझसे बेहतर है, लेकिन निवेश की समझ और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समझ में तुम अभी बहुत पीछे हो। XING जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं? विदेश में इंटरनेट बबल पड़ चुका है। देश में इंटरनेट कंपनियां मुसीबत में हैं। फिर भी तुम निवेश कर रहे हो। मुसीबत सिर्फ अस्थायी है। हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं देख सकते, हमें अपने देश के असली डेटा को भी देखना होगा। इसका क्या मतलब है? पहले तो पिछले 10 साल में हमारी तरक्की कितनी तेज रही है। हर साल बदलाव, हर 3 साल में बड़ा बदलाव। पहले 1 लाख रुपए वाला भी बड़ा आदमी होता था, अब करोड़पति, अरबपति। बारिश के बाद मशरूम की तरह निकल आए हैं। आगे बताओ। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स हर साल गुना हो रहे हैं। कंप्यूटर जैसी चीजें आगे चलकर टीवी की तरह हर घर में होंगी। इसलिए मेरा टेंसेंट में निवेश सही है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आप देखेंगे यह टेंसेंट उड़ान भरने वाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। वैंकिंग को तुम्हारे साथ काम करने दो, मुझे भी चैन मिलेगा। दादा, चुफैन ने कहा है कुछ सालों में टेंसेंट से 100 अरब का रिटर्न मिलेगा। 100 अरब? नामुमकिन। टेंसेंट जैसी कंपनी, 10 खरब की वैल्यूएशन। यार, इतनी बड़ी बात मत करो। शांग लाओ क्या हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, यह देखना बाकी है। अभी सबसे बड़ी समस्या तो शांग परिवार की ही है। हमारे शांग परिवार में क्या समस्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बाजार हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है। शांग लाओ ने निश्चित ही धन केंद्रित कर लिया है। किसी और योजना पर काम कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरा प्रोजेक्ट अभी गोपनीय चरण में है। दादाजी, क्या आपने वाकई कोई अन्य प्रोजेक्ट शुरू किया है? हाँ, हमारा शांग समूह बाहर से तो खूब फल फूल रहा लगता है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी वास्तव में साल दर साल घट रही है। मैंने 10 अरब नकद निकाल लिया है। कार निर्माण की तैयारी कर रहा हूँ। शांग लाओ, माफ कीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते रहें तो कुछ साल और टिक सकते हैं, लेकिन कार बनाने पर तो शांग समूह का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। बकवास। तुम्हें वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता? कंप्यूटर टीवी हर घर तक पहुंच सकते हैं, कारें भी हर घर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन इंजन तकनीक में विदेशी 100 साल आगे हैं। अगर हम करना चाहें तो या तो संयुक्त उद्यम बनाकर उनके इशारों पर नाचें, या फिर नया रास्ता अपनाकर उन्हें पीछे छोड़ दें। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। बाहर जाओ। दादाजी, मुझे लगता है तूफान की बात में दम है। हमारे पास कोई मूल तकनीक ही नहीं है। हाय, बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास मूल तकनीक नहीं? ये व्यावसायिक गोपनीयता है। अगर मूल तकनीक होती तो पतन क्यों होता? शांग के बाद चेंग परिवार का फ्यू समूह शांग को निगल जाएगा क्या? शांग लाओ, आप जिस मूल तकनीक की बात कर रहे हैं, क्या चेंग परिवार के साथ सहयोग है? इसमें क्या समस्या है? अगर आप चेंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो बस प्रोजेक्ट विफल होगा और निवेश डूब जाएगा। लेकिन अगर आप चेंग परिवार के साथ सहयोग करेंगे तो यह आपके लिए पूर्ण विनाश का कारण बनेगा। डरावनी बातें। मैं चेंग जैसे बड़े समूह के साथ सहयोग नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे साथ सहयोग करूं? यह प्रोजेक्ट निश्चित ही आपका है। आप परियोजना धन का 80% देंगे, चेंग 20% देंगे और मूल तकनीक प्रदान करेंगे। शेयर अनुपात आपके 6 और उनके 4 होगा। हाँ तो क्या? शांग लाओ, यह चेंग परिवार की आपके खिलाफ एक धोखा है। उनके पास वास्तव में कोई विदेशी मूल तकनीक नहीं है। उनका उद्देश्य आपके पैसे से फैक्ट्री बनाना है, लेकिन आपको एक ऐसी नकली तकनीक देना है जो औपचारिकताएं पूरी कर दे, ताकि आप कार निर्माण के दलदल में और फंसते जाएं, जब तक कि पूरा शांग समूह बर्बाद न हो जाए। मुझे विश्वास नहीं। ये तो हम दोनों का संयुक्त निवेश है। मेरा बर्बाद होने से उन्हें क्या फायदा? अगर मैं चेंग परिवार होता तो जब पता चलता कि फंडिंग चेन में समस्या है
और निवेश बढ़ाने की जरूरत है तो मैं फंड की कमी का बहाना बनाकर आपको शेयर दे देता, और जब आप पूरी तरह से फंस जाते और पता चलता कि कार बनाना बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, तो आपको एहसास होगा कि आपको अपनी संपत्ति को चेंग परिवार को कबाड़ के भाव बेचनी पड़ेगी। अगर ये कबाड़ है तो चेंग परिवार को इसकी क्या जरूरत है? लेकिन अगर चेंग परिवार ने सकुरा के साथ मिलीभगत कर ली हो, सकुरा टेक्नोलॉजी देगा और वे इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। वो हिम्मत करेगा। दादा, चेंग परिवार का इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें उनके साथ और सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर चेंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? हमारे शियांग ग्रुप को भी एक नया रास्ता चाहिए। शियांग साहब, मैं और वांकिंग मिलकर 2 कंपनियां बनाने जा रहे हैं, एक निवेश और एक प्राइवेट कुरियर। अगर आपको हम पर भरोसा है तो पैसा हमें संभालने दीजिए। आप लोग लॉजिस्टिक्स भी शुरू करना चाहते हैं? वो तो ट्रांसपोर्ट ब्यूरो के सीधे नियंत्रण में है। आप लोग इसमें हाथ डालना चाहते हैं? ये बिल्कुल असंभव है। आप लोगों को ऑपरेटिंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे मिल सकता है? चूफन, मैं तुम्हें कमतर नहीं आंक रहा। उस चीज को पाने के लिए जियांग प्रांत में बहुत से लोग हैं, लेकिन क्यूशमिन वो पुराना जिद्दी मुंह नहीं खोलता। मैं भी कुछ नहीं कर पाया, तुम तो बिल्कुल नहीं। शियांग साहब, कुछ भी असंभव नहीं है। 3 दिनों के अंदर मैं जरूर ले आऊंगा। 3 दिन? चूफन, बड़ी बड़ी बातें मत करो। 3 दिन क्या, 3 महीने में भी अगर तुम ले आओ तो मैं वानकिंग की शादी तुमसे कर दूंगा। दादा, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? आप जो कहेंगे। हाँ, ठीक है। श्री चू। हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था कि श्री चू यहाँ शियांग साहब के पास है। मुझे आपको ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अरे यार, ट्रांसपोर्ट ब्यूरो के श्री शैन, आप यहाँ कैसे? शियांग साहब, मैं खासतौर पर श्री चू के लिए लॉजिस्टिक्स कुरियर का लाइसेंस लेकर आया हूँ। श्री चू, देखिए, प्राइवेट ऑपरेटिंग लाइसेंस। श्री शैन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप ट्रांसपोर्ट ब्यूरो ने खुद चूफन को लाइसेंस दिया? बिल्कुल मजाक नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है। श्री चू, आप देख लीजिए। श्री शैन, आपका शुक्रिया। ये चीज हमारे सू शहर की कितनी कंपनियां चाहती हैं, लेकिन नहीं मिल पाती। चूफन को ये कैसे मिल गया? शियांग साहब, आपको पता नहीं है श्री चूफन और हमारे डायरेक्टर क्यों? वो तो एक दोस्ताना रिश्ता है। ये बात तो क्यूई सचिव विशेष रूप से निर्देशित किया था। चूफान, तुम और क्यूई सचिव दोस्ताना रिश्ता रखते हो। सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। श्री चू, ये मेरा कार है, आगे भी आते जाते रहना, संपर्क में रहना। अरे शेन भाई, आपने तो बहुत एहसान किया। आगे से मुझे चूफान ही बुलाना। ठीक है भाई, आगे कोई काम हो तो बताना। फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि सचिव के पास काम ज्यादा है, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है शेन भाई, आप अपना काम देखो। किसी दिन साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा। अलविदा जियांग सर, अलविदा। चूफान, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें ऊंचा आंका है, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ऊपर हो। तुम तो राजनीतिक ब्यूरो के सचिव क्यूईशी मिन के सचिव के साथ भाईचारा रखते हो। दादाजी तो क्यूई सचिव के दोस्त हैं। मैं बताता हूँ, आपको गोपनीय रखना। उन्होंने क्यूई सचिव की जान बचाई थी। जान बचाने का एहसान? अरे हाँ चूफान, तुम्हारी और वान किंग की शादी तय हो गई। दादाजी, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? लगता है मैं कोई बेचारी हूँ जिसकी शादी नहीं हो रही। चूफान जैसे शानदार इंसान, तुम जल्दी नहीं करोगी तो कोई और ले जाएगा। तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। जियांग सर, आपने तो बहुत बढ़ा दिया। जियांग सर क्या? सीधे दादाजी बुलाओ। मर्द बनो, इतना शर्माओ मत। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ तो जल्दी से दादाजी बुलाओ। दादाजी। अरे हाँ, मैं एक अच्छा दिन चुनता हूं, तुम्हारे माता पिता को बुलाता हूं, तुम्हारी सगाई की रस्म करवाता हूं। दादाजी, मेरे पिताजी को कुछ समय पहले बीमारी हुई थी, अभी भी अस्पताल में आराम कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जब तुम्हारे माता पिता अस्पताल से छुट्टी ले लेंगे तब मैं एक अच्छा दिन चुनूंगा, तुम्हारी शानदार सगाई करवाऊंगा और साथ ही मेरे वो 10 अरब रुपए भी तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है, आपके 10 अरब के साथ मैं सुबैंक से एक और 10 अरब उठाऊंगा। चूफान, तुम इतना पैसा क्यों जुटा रहे हो? दादाजी, क्या आपने सुना है वित्तीय शार्क सोरोस के बारे में? जिसने पिछले साल थाई बाट को शॉर्ट किया था। हाँ, उसने पहले रूबल और यूरो को शॉर्ट किया था, 92 में पाउंड को और 99 में थाई बाट को शॉर्ट किया। अब दूसरा निशाना है डू गैंग, जिस पर पहले ही 1000 अरब करेंसी का कारोबार हो चुका है। पहली शॉर्ट सेल हो सकी है। आपकी जानकारी पक्की है? आप भूल गए, मैं और क्यूई सचिव बेहद करीबी दोस्त हैं। इस मामले में लोंग बैंक हस्तक्षेप करेगा, तो हमें बस लोंग बैंक के साथ लॉन्ग पोजीशन लेनी है। सोलोसी पर हमला करके उनसे मुनाफा काटना है। चूफैन, तुम्हें पता होना चाहिए
ये सैकड़ों करोड़ डॉलर का खेल है, यहाँ तक कि 1000 अरब डॉलर का बड़ा बाजार। मुझे पता है, थोड़ी सी भी गलती से सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या हम सुरक्षित नहीं रह सकते? कुछ और निवेश करो। इंटरनेट भी ठीक है, तुम कहते हो कि कोरियर सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जोखिम बहुत बड़ा है। श्यांग लाओ, मुझे अभी कार्रवाई करनी होगी और मैंने पहले ही इंटरनेट में टेंसेंट में निवेश कर दिया है। वह जल्द ही उड़ान भरने वाला है। कोरियर सेवा के लिए पूरे देश में फैलने में समय लगेगा, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। सच बताओ, क्या ऊपर वाले वाकई हस्तक्षेप करने वाले हैं? तुम्हें कितना यकीन है? ये श्यांग समूह के अस्तित्व का सवाल है। मैं सावधानी नहीं छोड़ सकता। मुझे पूरा यकीन है, बशर्ते हमारी चालाकी तेज हो। हम सोलोसी से कम 50 अरब डॉलर काट सकते हैं। ठीक है, तुम संभालो, लेकिन मैं पूरी प्रक्रिया पर नजर रखूंगा। हमारे श्यांग मुख्यालय में। ठीक है। एक और 10 अरब मैं सू बैंक के जनरल मैनेजर से बात करूंगा। हम श्यांग समूह को गिरवी रखकर 10 अरब का कर्ज लेंगे। बाकी के 10 अरब का इंतजाम मैं करूंगा। पूरा जोखिम श्यांग समूह पर नहीं डाल सकते। अरे, तुम्हारा मेरा क्या है? श्यांग समूह एक दिन तुम दोनों का ही होगा, और भले ही क्यूई शिमिन की गारंटी हो, तुम्हें बैंक से 10 अरब मिलना मुश्किल होगा। ठीक है दादाजी वान किंग, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इस बार हम जीतेंगे। 10 अरब तुम्हें पूरे श्यांग समूह को गिरवी रखकर 10 अरब का कर्ज लेना होगा। हाँ, श्यांग लाओ, आप क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, श्यांग समूह के पास अभी भी 10 अरब नकद है। अचानक 20 अरब की संपत्ति जुटाना, क्या श्यांग समूह कोई बड़ी चाल चल रहा है? मैनेजर गांव, हम श्यांग समूह डू गैंग बाजार में प्रवेश करने जा रहे हैं, सोलोसी की शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए। पागल हो गए हो? पागल, तुम लोग पूरी तरह पागल हो गए हो। मैं तुम्हें ये कर्ज नहीं दे सकता। गांव मैनेजर, हम पागल नहीं हैं। हमने ऐसा करने का साहस किया है, तो हमें पूरा विश्वास है। चू साहब, मैं जानता हूँ कि आपकी नजर बहुत तेज है। अपनी मेहनत से सू शहर के सबसे कम उम्र के अरबी बन गए, लेकिन ये बार ये कोई मजाक नहीं है। ये सभी विश्वस्तरीय वित्तीय शार्क हैं, जो अरबों डॉलर का सौदा करते हैं, हजारों अरब डॉलर का। मैं जानता हूं कि इसमें जोखिम है, हम सभी जानते हैं, इसीलिए हम यह कर रहे हैं। जानते हुए भी तुम ये कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सोलुओसी ने लगातार पाउंड बार्ट का शॉर्ट सेल किया, हर बार बड़ी जीत हासिल की, सैकड़ों अरब डॉलर कमाए। क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? गांव मैनेजर, हम चूफान पर भरोसा करते हैं। जियांग लाओ, ये युवा पागल हो गए हैं, आप उनके साथ पागल नहीं हो सकते। 200 अरब, 1000 अरब डॉलर के हांगकांग मार्केट को रोकने जा रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक मजाक है। जियांग लाओ, जियांग लाओ, तुम्हें देखो, हमारे चेंग ग्रुप के साथ अच्छा कार बनाने का प्रोजेक्ट छोड़कर यहाँ कबाड़ बेचने वाले के साथ पागलपन कर रहे हो। क्या तुम जियांग ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? चेंग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है, ये देखने आए होंगे तुम्हारा जियांग ग्रुप कैसे दिवालिया होकर बर्बाद होगा। चेंग झीझिए, मैंने चेंग ग्रुप के साथ सहयोग तोड़ दिया। मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा। वापस जाओ। जियांग लाओ, मैं तो तुम्हारे जियांग ग्रुप को बचाने आया हूं। तुम अच्छे इंसान को नहीं पहचानते। बचाने? चेंग जीजिए, तुम जापान के गुलाम हो। अब तुम बचाने की बात कर रहे हो? बकवास। कौन सा जापान? चूफान, मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूं। तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुमने जियांग को दी गई कार तकनीक असली है? जाहिर है, ये मेरे चेंग ग्रुप की दशकों की मेहनत है, जापान से लाई गई। तो फिर अजीब बात है, तुम्हारे पास खुद तकनीक है, खुद पैसा है, फिर तुम जियांग के साथ सहयोग क्यों कर रहे हो? जाहिर है, वान किंग के लिए। मैं वान किंग को 10 साल से प्यार करता हूं। वान किंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारे चेंग शाओ का यह प्यार नहीं झेल सकती। तो क्या तुम एक समझौते पर हस्ताक्षर करोगे? कौन सा समझौता? अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। चेंग ग्रुप के सभी शेयरों को गिरवी रखो। अगर तुम्हारे चेंग ग्रुप की दी गई तकनीक में कोई समस्या है, तो चेंग ग्रुप के सभी शेयर वांग परिवार के स्वामित्व में। इसी तरह वांग परिवार ने निवेश बढ़ाकर 20 अरब कर दिया। क्या कहते हो चेंग झीझिए? अगर हिम्मत है तो साइन करो। हमारा अनुबंध अभी भी मान्य है। साइन क्या करना है? ईमानदारी। ईमानदारी समझते हो या नहीं? श्री वांग, आपको हमारे चेंग परिवार पर भरोसा नहीं, तो ऐसे सहयोग का क्या मतलब है? चेंग शाओ, अगर दिल में कोई गलत नियत नहीं है, तो साइन करने में क्या हर्ज है? निकलो यहाँ से। गाओ किशिंग, तुम कौन होते हो बोलने वाले? एक बैंक मैनेजर को बोलने का अधिकार है क्या? चेंग झीझिए, तुम कौन होते हो जो हमारे वांग ग्रुप में धौंस जमाओ? बाहर निकलो। ठीक है, तुम लोग सोलोसिस को रोकना चाहते हो ना, तो मैं उनकी मदद करूंगा तुम्हें रोकने में। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे वांग परिवार को पूरी तरह से हारते हुए, दिवालिया होते हुए। चलो हम चलते हैं। पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं चेंग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। चेंग झिझिए, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे पकड़ने का? मैं अपने पापा को बुलाऊंगा। जरूरत नहीं, तुम जल्द ही जेल में मिलोगे। क्या? क्यों? क्यों? क्यों, यह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। लोग देश के राज लीक करके चेरी ब्लॉसम देश के गुलाम बने। अब विदेशियों की मदद से अपने ही लोगों को रोकना चाहते हो अगले जन्म में। धन्यवाद श्री चू, जिन्होंने सुराग दिया, जिससे हम इस बड़े रहस्य उजागर करने वाले मामले को सुलझा पाए। तुम हो चू फैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शांत रहो। मेरे भाई चू फैन पर चिल्लाने की हिम्मत। शेन भाई, क्यूई लाओ हाल में कैसे हैं? क्यूई लात बिल्कुल ठीक है, आपदा राहत में योगदान के लिए शायद एक पद ऊपर जाएंगे। तो क्यूई लाओ इस बार बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे। चेंग शाओ, सच बोलो और सुधर जाओ। कियाओ कुन, बाई जी, ली सेंचुई, सब तुम्हारे सिलाई मशीन पर काम करने का इंतजार कर रहे हैं। चू फैन, मैंने गलती कर दी। मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैं मरने लायक हूं, मुझे माफ कर दो। हाँ, चेंग ग्रुप के जनरल मैनेजर, इतने बेहुदा कैसे हो सकते हो? चू फैन, चू दादा, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। मैं तुम्हारा कुत्ता हूं, तुम जिसे कहोगे मैं काटूंगा। भौ भौ, तुम जैसे लोग मेरे भाई चू फैन का कुत्ता बनने के लायक भी नहीं। ले जाओ इसे। नहीं, चू फैन, मत करो। श्री चू, आप तो सच में छुपे रतन हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप टोंगजिंग ब्यूरो के श्री शेन के साथ भाई जैसे हैं और क्यूई लाओ के साथ भी गहरे संबंध है। मैनेजर गाओ, आपने बहुत बढ़ा दिया। अब वह 100 अरब की गिरवी राशि प्राप्त कर सकते हैं। श्री चू की क्यूई लाओ से संबंध है, मुझे किस बात की चिंता है? 100 अरब मैं अभी कर देता हूं। सबसे देर कल सुबह तक जियांग समूह के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स कार है, टीवी पर देखा हुआ लगता है। क्या यह चू फैन की गर्लफ्रेंड है? सितारे जैसी सुंदर, बहुत खूबसूरत। मैंने सुना है चू फैन अरबती है। हाँ। बेटा, वापस आए तो बताया भी नहीं। अरे यार, मैं और तुम्हारे पापा कुछ भी तैयार नहीं किया। बेटी, अरे जल्दी आओ, बैठो। आंटी आप भी बैठिए। अंकल आंटी, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे वाह। पापा, मम्मी, अपनी बहू को देखो, कितना ध्यान दिया है। अरे वाह, हा हा हा। अंकल, आपके पैर कैसे हैं? बहुत बेहतर, जल्द ही चल पाऊंगा। पापा, मम्मी, मैं और वान किंग जियांग लाओ से बात कर ली है। जब पापा ठीक हो जाएंगे, हम दोनों की सगाई हो जाएगी। अरे वाह, बढ़िया, हा हा हा। हेलो दादा। चू फैन को जल्दी वापस बुलाओ। सोरोस ने बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी है। शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई है। चू फैन, सोरोस ने शुरू कर दिया है बिकवाली और शॉर्ट सेलिंग। पापा, मम्मी, आप घर पर रहिए, मैं और वान किंग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। अच्छा। चलो। बेटा। दादा, अभी क्या स्थिति है? अरे 11 बजे से सोरोस ने बिकवाली शुरू कर दी। 200 अरब डॉलर की बिकवाली हो चुकी है। बाजार गिर रहा है। चू फैन, अब हमें मार्केट में उतरना चाहिए। मैं देखता हूँ कितना गिरा है। हांगकांग इंडेक्स सीधे 7.41% गिरावट आई। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार से इसका सामना करना असंभव है। इस तरह के वित्तीय संकट का। हाँ, सोरोस ने यही देखा है, इसलिए बेक ऑफ हो गया है। अभी सिर्फ टेस्ट अटैक है। यह उसकी शुरुआत है, असली बड़ा हमला अभी बाकी है। अभी हांगकांग स्टॉक मार्केट कितना गिरा है? 2500, 2600, 2700 कितनी तेजी से गिर रहा है। पिछली बार सोरोस था, अगले दिन सीधे 1000 अरब हांगकांग डॉलर की बिकवाली की। हांगकांग स्टॉक मार्केट इंडेक्स सीधे 6000 पॉइंट गिर गया। अब यह पहले कैसे हो गया? क्या मेरा पुनर्जन्म? तितली के पंख फड़फड़ाने ने दुनिया की दिशा बदल दी है। चू फैन, कोई समस्या है? सोरोस ने पहले ही हमला कर दिया, स्थिति बदल गई है। तो अब क्या करें? क्या हम भी हमला करें? अभी हमला करो, खरीदना शुरू करो। हमें अपने ड्रैगन कंट्री पर भरोसा रखना चाहिए। अपने ड्रैगन कंट्री पर 20 अरब, चाहे दुनिया की दिशा बदल जाए। मैं अभी भी अपने ड्रैगन कंट्री पर विश्वास करता हूँ। हमला करो। कर दिया। पूरे 20 अरब लगा दिए, खरीदो। अब इंडेक्स कितना है? क्या मार्केट ऊपर आया? 20 अरब डालने से जरूर कुछ सुधार होगा। अब इंडेक्स 1% बढ़ गया है। हांगकांग मार्केट 2800 पर स्थिर हो गया। अच्छा है, अच्छा है। सोरोस अपना किलर मूव चलाने वाला है।
नहीं, यह इतनी तेजी से कैसे गिर रहा है? क्या हाल है? इंडेक्स 4% तेजी से गिर गया। गिरावट 10.41% तक पहुंच गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट 5,800 पर आ गया। हमने सोरोस को उत्तेजित कर दिया है। उसने 100 अरब नहीं 150 अरब फेंक दिए। खत्म हो गया। दादा, इतना गिरने के बाद भी ड्रैगन कंट्री ने कोई कदम नहीं उठाया। लगता है उन्होंने हार मान ली है। छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे जरूर कुछ करेंगे। वे अभी थोड़ा सब हैं, अभी तक संभल नहीं पाए हैं। छोड़ दो। अभी निकलो, कुछ तो बच जाएगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। नहीं, अभी भागना हांगकांग और ड्रैगन कंट्री के लिए आग में घी डालने जैसा होगा। जैसा तुम चाहो। बढ़ रहा है। ड्रैगन कंट्री ने पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी है। क्या उन्होंने हमला कर दिया? जीत गए। सोरोस का अब खात्मा निश्चित है। ड्रैगन कंट्री ने सीधे 180 अरब डॉलर मार्केट में डाल दिए। अब हम 100 अरब कमाएंगे। आहा हा हा।